So let me invite today's first callers to ask their queries so that we can get the ball rolling. So I think Aman, you are there. Puvana, Shweta, beta, anything you want to ask? हेलो. Yes, Aman. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon, beta. सर मैंने अभी जून में डैम्स ज्वाइन किया है इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद. Okay. कौन सा तो कोर्स सर ज्वाइन किया? सर रेगुलर बैच ज्वाइन किया था कहाँ पे? गुजरात में सर, अच्छा, वडोदरा में. अच्छा, बहुत बढ़िया. हाँ जी. तो सर मीन्स उसमें जो रेगुलर बैच की जो क्लासेस आ रही हैं वो तो सर ऑलरेडी सब रिकॉर्डेड हैं. हाँ हाँ. उससे स्टार्ट किया था, मीन्स 2 मंथ्स में वही कवर कर रहा हूँ. हम्म. और अब जैसे इंटीग्रेटेड भी स्टार्ट हुआ है यहीं पे वडोदरा में, तो वो हम्म. क्लास भी हो रही है. तो सर किस पे फोकस करना चाहिए और कैसे इनिशिएट करना है वो कुछ आइडिया अमन नहीं है. देखो, अभी आपने ना जून में शुरू किया हमारे साथ पढ़ना, तो हमेशा आपको कोशिश करनी है लाइव क्लास को फॉलो करने की. जो तो क्लास आपके सेंटर में लाइव हो रही है ना, उसको अटेंड करो. हाँ जी सर. आपके मन में हमेशा आएगा कि मैं रिकॉर्डेड को कर लूं, ज्यादा तेज हो जाएगा. होगा नहीं असली में. असली में ज्यादा अगर हम रिकॉर्डेड करते हैं तो एक्चुअल में प्रोक्रेस्टिनेट और रैंडमनेस ज्यादा आ जाती है उसके अंदर. तो हमें जो लाइव क्लास हो रही है उसको करना है फॉलो. दैट इज द सिंपलेस्ट रूल पॉसिबल, एंड उससे हम आराम से को आउटपुट भी ज्यादा आएगी और आपका डाउट सॉल्विंग भी ज्यादा बेटर हो पाएगा. उसमें सर जैसे इंटीग्रेटेड पढ़ा रहे हैं तो क्लासेस वीकली वंस ऐसी ही हो रही, मतलब वो भी कोविड. जो नहीं, उसके बाद में भी तो हो रही है ना क्लास के, जो लाइव हो रही है उसके बाद आपके ऐप पे भी तो लाइव आ रहा है ना उसके बाद सेशन. नहीं आ रहा सर वो मीन्स. अभी कौन सा क्लास था अभी? लास्ट तो सर एनाटॉमी की थी, कार्डियोथोरेसिक. हाँ हाँ, तो वो बेटा, तो उसका आपका कार्डियोलॉजी का क्लास हुआ होगा ना सैटरडे संडे में? नहीं हुई सर वो तो. मतलब मुझे थोड़ा एक्चुअली सा सर आप अभी कंफ्यूज कोविड हो की रहे वजह हैं. से रिस्ट्रिक्शंस आप भी. सेंटर में पूछा था आपने? सेंटर में गुजरात में तो क्लास हो रही है. सर मतलब यहाँ पे कैसे अभी बोल रहे कि फैकल्टीज इतनी नहीं है तो नहीं नहीं, इतना आपने ऐप में देखा था? ऐप में उन्होंने क्लास किया है ना गुजरात का? अपडेट कुछ भी नहीं हुआ है सर. अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार उनसे पूछ के कि उनका क्या ऐसा है. मैं एक सेकंड खोल लेता हूँ अभी आपके साथ ही. एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दे दो. कोट सूरत वडोदरा आ रहा है. वडोदरा में सर. हाँ. तो अभी फेस टू फेस में इन्होंने अभी आपके वहां पे कार्डियोलॉजी नहीं किया. हाँ जी सर. होगा नहीं, क्योंकि अभी सारा कार्डियक फार्मा, कार्डियक फिजियोलॉजी हो रखा है यहाँ पे. एक मिनट देना बेटा मुझे, एक सेकंड में. एक सेकंड इनको पूछ ही देता हूँ. आपका ऐसे. नहीं नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा. देखो, मैं आपको समझाता हूँ. आपका जैसे सैटरडे संडे में बड़ौदा में फेस टू फेस कार्डियोलॉजी का क्लास हुआ, ठीक है. अब वो सेम टीचर तो उस दिन पे आपके पास लाइव नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो वहां पे पढ़ा रहा है. तो उसी टीचर का एक रिकॉर्डेड सेशन आपके ऐप पे अपलोड हो जाता है बड़ौदा सेंटर के लिए, और बाकी सेशन आपके लाइव होते हैं. तो वो अभी ओके. अपलोड हो रहा होगा मेरे ख्याल, या नहीं हुआ तो मैं चेक कर दूंगा वो भी. ओके सर. और सर इसमें आपका जैसे नहीं, क्लासेस तो शुरू हो गई हैं बेटा, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं. अब देखो, क्लासेस शुरू हो गई हैं बड़ौदा में तो. नहीं सर, लास्ट में की थी, उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट शेड्यूल अपडेट करेंगे और एक टीचर बीच में नहीं है, उन्होंने बोला लाइव होगा तो. फेस टू फेस क्लासेस शुरू हुई है वहाँ पे. जुलाई से मेरे ख्याल क्लासेस शुरू है अहमदाबाद बोर्डा में. एक बार आप थोड़ा चेक करो, आप थोड़ा सा अपना शेड्यूल. आप अपना एक फोन नंबर मुझे चैट बॉक्स में दे दो, मैं आपको लोकल कोऑर्डिनेटर से भी कोऑर्डिनेट करा देता हूँ. ओके सर. और सर जैसे अभी स्टार्ट किया तो मीन्स क्या प्रोसेस होना चाहिए जैसे मुझे ये लग रहा वीक. है पहले ना आपको बच्चे ये समझना है कि आप अपना क्लास अटेंड कैसे करोगे. आपने ऐप पे करना है कि फेस टू फेस अटेंड करना है? क्योंकि आपका जो एनरोलमेंट हम देख पा रहे हैं, आपने फेस टू फेस क्लासरूम में ज्वाइन किया हुआ है और वहां पे खुल चुके हैं क्लासेस. तो थोड़ा आप एक बार ये फैक्टर को जरूर आप कंसिडर कीजिए कि आप कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत टाइम वेस्ट आपका, बहुत ज्यादा आप टाइम समझने में लग रहा है. थोड़ा सा आप मुझे एक मैसेज करना, तो आई थिंक मैं सॉल्व करवाता हूँ आपका कॉल. सर एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया ना जून में, तो ऑनलाइन ई मेडिकोस का पे फीस जो होता है वो पे किया था यहाँ गुजरात सेंटर में, क्योंकि उस टाइम नहीं चालू हुई थी फेस टू फेस. उन्होंने बोला कि जब फेस टू फेस स्टार्ट हो तब रेस्ट अमाउंट पे करके ज्वाइन कर लेना. नहीं, अब वो फेस टू फेस चालू हुए तो टाइम हो गया. अभी तो जुलाई से हो गया, अब तो अगस्त आ गया है. मैं ये पूछ रहा हूँ. थोड़ा वो एक बार थोड़ा सॉल्व करना है. आप मुझे मैसेज करो, नंबर दो, मैं आपका बात कराता हूँ, है ना. ओके सर. और सर अगर जैसे ई मेडिकोस पे आप देख रहे हैं तो सर उसमें कैसे फॉलो करना चाहिए? देखो, आपने ये सोचना है कि आप किस चीज को प्राइमरीली फॉलो कर रहे हैं. आप ई मेडिकोस को प्राइमरीली फॉलो कर रहे हैं या अपने सेंटर के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं?
ई मेडिकोस को सर मेनली। है ना। तो ई मेडिकोस के ऊपर आपका जो इंटीग्रेटेड क्लासेस हैं वो जैसे जैसे सेंटर में होता जाएगा वो आपके सेंटर के लिए भी अपलोड होता जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। लेकिन आइडियली मेरा ये कहना है कि आइडियली आप जिस चीज के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, आप पैसे को मत सोचिए, आप जिस चीज के लिए ज्वाइन कर रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए ना। आपने अगर फेस टू फेस क्लासरूम ज्वाइन किया तो आप उसको फॉलो करना चाहिए, अगर आप ऐप पे ज्वाइन किए तो उसको फॉलो करें। नहीं तो क्या होगा, आप मल्टीपल शेड्यूल्स के अंदर, जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि आप बहुत सारे शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और आउटपुट नहीं आ रही। हाँ जी सर। एक ही शेड्यूल आपने फॉलो करना है, आपने बड़ोड़ा का जो आपका ऐप पे और जो फेस टू फेस शेड्यूल है उसको पूरी तरह आपने फॉलो करना है। एक शेड्यूल को लाइव फॉलो करते जाएंगे, आपका कवरेज हो जाएगा। ओके सर। और सर जैसे जो ऑनलाइन डीक्यूपी वो सब है, वो कब सॉल्व करनी होती है सर नॉर्मली? नहीं, वही बच्चे, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। आपने क्या करना है कि जैसे सेशन हुआ, सपोज करो कार्डियक मेडिसिन का सेशन हुआ, तो आपने उसी हफ्ते में कार्डियक के मेडिसिन के और कार्डियक के जो सेक्शंस डीक्यूबी में वो हैं एमसीक्यू वाले, वो उसी समय खत्म करने हैं। यानी तभी तो शेड्यूल बनेगा ना। आपके साथ अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास ऐप में एक्सेस के अंदर पूरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी हैं, तो अब आप रैंडमली कभी कुछ भी खोल रहे हैं। तो फिर तो अगर हम रैंडमली कभी कुछ भी कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जब आप डैम्स में आए तो आपको वो स्ट्रक्चर्ड जो टीचिंग का फायदा मिलना चाहिए वो आप उसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको शेड्यूल को फॉलो करना है, जो लाइव क्लास का शेड्यूल है उसको फॉलो करना है, और उसी पैटर्न में आपने डीक्यूबी करना है, उसी सीक्वेंस में आपने क्लास टेस्ट करने हैं। ओके सर। ठीक है, समझ गया। हाँ जी सर। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ये यस पुवाना बेटा, यस आज। Good morning, sir. हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। Sir, I am Kumana Pratika. I joined dance during pre-foundation, during my second year as pre-foundation student. Now I am doing third year foundation student, sir. I had some doubts now for us, college third year classes are going. In our state, second year exams are not yet completed. And I'm reading second year subjects, third year subjects, and also attending dance classes, sir. Now about the MCQ solving, which part I should concentrate, sir? Like subject wise MCQ solving or daily MCQ solving? What is better for me at this point? At this point of time, beta, I feel the subject-wise MCQs that are given in DQB are ideal for you. You should be following them along with the subject that you're reading. That, like, suppose you are studying in DAMS, you're studying medicine, then start doing medicine MCQs. If you're doing pathology, then doing pathology MCQs. There is, I can understand right now, the situation is crowded for you. I think second prof is also there, and the third prof has started. It is mess right now, I think, in as far as the education curriculum goes on. But I think there is an advantage also that at this moment you are actually working very, very hard, and it will give you advantage 1.5 years later when there will be a next exam coming up. I'm sure you know this, that in a 1.5 year period, there will be a next exam. So when you are now you have already gotten into the habit of working very, very hard right now. You're working very hard. You have a prof exam, coaching class, college class, everything is going on right now. But similar hustle is required even for future exam as well. So because the exam is now closer than most people are able to look at, and synchronous to the subject that you are reading in DAMS, you should be doing your DQB. Is that solves your query? Yes. The next one is regarding attending DAMS fourth year subjects, sir. I'm reading notes also side by side. Should I touch the books also now itself because it's like second year, third year? See, I think if I understand your situation correctly, you have to first pass your second prof, then maybe you can open the final year books, because right now if you open Harrison also, it will become very, very crowded. So first you let the prof exam being done. Once you pass your second prof, then you are totally into third year. By the time you will have covered some classes of DAMS, made some notes, then we can start looking at selective Harrisons also. Don't worry. Last doubt, sir. Actually, that's my the last one is my fault, sir. During pre-foundation, the biochemistry classes were during our Pongal festival, sir. So I couldn't attend all the classes. Like I attended only 2 classes, and by the time the festival ends, the class was over. So now I don't have a proper notes for biochemistry, sir. What should I do now? Like should I get notes from my friends, or should I go for ma'am's book is there? Should I go for that, or what should I do for biochemistry?
See, now what we have, now we keep getting students who have similar problem. Now what we have done is we have launched a course on eMedico's app called as DAMS Videos Only. You might not have seen it, DAMS Videos Only. It is like a recorded all 19 subject course, which is available on 1 month subscription also. So we keep getting students who say that I missed out on one subject, or I missed out on few sections. I only want to attend those much. So you can take a small 1 month subscription of DAMS Video Only, cover up your missed topics whenever you have time. Not right now, maybe after you finish your second prof, you have more time. You can take 1 month subscription of Video Only and cover those missing That topics. video only course will be available for all subjects, sir, or All you can subjects. select. All subjects, but the price is not very much, because you can, instead of going for 12 months, you can just go for 1 month and finish it, because you only want to see only one subject, na? So instead of going for 12 month subscription, you can just take 1 month subscription and finish it. Okay. And I think that is one thing that we did not have in the past. And a lot of students used to come to us that, you know, in 1 year, I could not attend some topics. Now what to do? So that is why we created this course called as Video Only, where the subscriptions are available in like 1 month, 3 months, 6 months, 12 months. So somebody can just, suppose, you know, you can even delay this thing to 6 more months later also. Maybe, you know, after foundation is over and then you need to cover some medicine also, revise some surgery also. Maybe at that time you can take a 3 month subscription and cover it also. Okay, now we have solved that problem by creating such. So we keep filling up the missing links wherever we think that, you know, we can create something which will, because we don't believe in having a single subject subscription. So we solved that by giving a 1 month subscription on the complete. So you can in 1 month do that subject. Okay. Thank you, sir, for all the extra effort. Best of luck, beta, and I wish you all the best. Hai na? Stay positive. Best of luck for your prof exams also. Get a gold medal. Yes, sir. Okay. Best of luck, beta. Thank you, sir. Yes. So next we can take Sumi or Shweta, whosoever. Sumi. Yes, beta. Hello. Hi, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, I'm a post intern who's targeting this NEET currently. And I actually, in the last INI-CET in November, I had gotten a rank of around 2,100. And, but I don't know, in this INI-CET, it went down to 8,000 and I was very dejected, because I felt like I was far better prepared for this exam. But then, so what I did was the very next day, I took a normal GT. And I got 141 questions correct in that GT. And that has been, for the past 2 or 3 GTs, I have been stagnant at 138 to 142 correct questions. So then I felt like, okay, fine, I am not out of the race, I'm still in it. But then, sir, I just need to know how I should approach this 1 month to give my everything for this NEET exam. Only thing that I want you to, you know, introspect and tell us is that, and find out somehow, is what went wrong on the INI-CET exam. So first and foremost, I attempted only 171 questions. In spite of it having considerable amount of single liners, I knew that I struggled to complete the paper. So that was one mistake that I did. I knew that, which is why I've scheduled a lot of GTs. And then I had a little bit of recall problem where I was always getting confused between 2 options. And now when I'm solving them, because the paper has been re-uploaded on the DAMS, the DAMS eMedico's channel, when I'm solving it, I'm able to get questions correct. And I have not watched the solution before. So I'm just solving it as and when I'm doing one subject. So, sir, I actually honestly don't know what exactly went wrong, but I do know that I struggled to complete the paper and attempted only 171 questions. Beta, if I understand it correctly, the only thing that I can tell you is that somehow you messed up the paper by, you know, giving too much weightage to the AIMS and INI-CET. Maybe you were thinking too much about the paper, and actually the exam was straightforward with one-liners. And do you agree? And I'm sure you must have seen that I have now interviewed almost everybody in the top 50, all DAMS students, and they all had attempted 195 plus, 190 plus. So what I understand is your attempting ratio was less. You have attempted less than what you should have done, being a good student. And second is your time management was also not perfect, because nobody I have met so far, you know, many of the students I have talked,
Nobody struggled with respect to time. I know, sir. It was actually a paper that could have been completed much in advance, and I struggled to complete it. So I knew that I lacked in time management for sure. So I think the only thing I can explain is that it is not just time management, it's just about the mindset management. It is not about anything else. I think you were, thinking too much about the outcome कि यार पिछली बार मेरा एम्स के अंदर what was your rank last time 2000 or So 1009, हाँ 2100, sorry. so you were around 2000 rank and you were like कि यार अब की Yeah. बार improve करना है and you put too much pressure on yourself. And I Yes, think sir. मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है being the underdog also helps. कभी कभी अगर हमारे पे expectations ना हो ना तो हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा expectations को आपने अपने कंधे पे ले लिया and can it weighed you down. तो अभी नीट पीजी में I want you to go with an open mind, with a relaxed mind, and to get into that relaxation phase I want you to give as many GTs as possible. Also, please, if possible, if it is being held in your city, go, and if you have registered for the CBT, So I go have. to the I'm exam going center for and the give the CBT. CBT. Yes, sir. I have opted for CBT only. Yeah, So because I want you to do away with the fear, that this fear or Yes, this sir. anxiety, and I think the only thing that has not gone in your favor is the mindset on that particular day. So Yes, everything sir. else is in place. You were revising, you are getting good scores in the mock tests, good scores in the GTs. Everything Yes, is sir. going perfect other than the INI CET exam. So I think the only way we can improve is by acclimatization. We need to give more and more tests so that this thing does not happen again in the NEET PG exam. Okay. So, Okay. sir, I have scheduled a GT every Sunday. Should I do it more frequently? At the kind of caliber that you are as a student, I think you can give it even every fourth day also. Fourth day. Okay, sir. Yeah, because I think and because sir, it I'm is. also very stagnant. For the past 3 GTs that I've taken, I'm stagnant at 138 to 142. It's not going up over 142. So that is The why I am highest I've wanting. gotten That is is why. 145. Yes, better. That is why I'm wanting you to give more GTs. Look at the bottom three subjects. Analyze what went wrong in those topics. See those topics from the notes. Then again do another GT. So that should be the cycle. And so I wanted to ask one last thing. So my bottom three subjects, as you mentioned, has consistently been the same. I have noticed it. It's the major Which are subjects they? of the final year. The final year major subjects, sir. I've read them multiple times, but for some reason, surgery, no matter how much I study, I cannot apply myself in a question in the exam. So that is a problem. Surgery, medicine, and OBGY are the bottom three subjects. So I started doing Dipti ma'am's 3-column strategy from the past 2 weeks for that. So at least there has been a little improvement now in that. But then, sir, anything else I can do for these three subjects? But the only challenge that I see is that when you say these three subjects, these are the most important three subjects. I hope you know this. Sir. Yes, sir. We can't afford to be weak in them. So have you attended the classes of these subjects? Have you done the Yes, SWTs, TNDs? So I've not done the SWTs. I've done multiple TNDs. I've done the fast track and clinical So vignette what I would TND. suggest is that for obs and gynae and surgery, I think if we can do a SWT, even for medicine sir. also, if we can do a SWT, it will help us to cover up the ground, because these are three major subjects, and if we invest one day on SWT for each subject, it is a good investment because you will have many questions from these subjects in the paper. Okay, sir. Okay. Sir. So I think, because if you had said na that your weak subject is anesthesia, I would have been okay with it. But when you say your weak subject is obs and gynae, medicine, surgery, I have a little bit fear, because these are going to form a bulk of your paper. Yes, sir. I consistently get 10 questions wrong in them. So I know if I get even 2 more, I can touch 150 easily. Okay. So I think, doing a SWT in these subjects will help you, because you have not done them so far. SWT is a comprehensive revision test which covers the entire topics and has a quick video solution also. The video solution of SWT is much shorter than a TND, and it can be done in a period of 1.5 to 2 hours. So it is a very quick revision of the entire subject. Okay, sir. Thank you so much, sir. Best of luck, beta. Best of luck. Stay positive. Okay? Yes, sir. Thank you so much, sir. So let's have the next caller now, Shweta. Shweta Chaudhary, beta, what do you want to ask? Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, I joined the dance as a pre-foundation, and now I am in foundation back. Sir, but I have not completed my first and second year subjects, but now focusing on third and fourth. So, sir, on what subject should I focus first and second year? How should I cover them?
श्वेता मैं आपको बताऊंगा, अभी तो कौन से सेंटर में पढ़ रहे हैं आप हमारे साथ? सर दिल्ली, दिल्ली के अंदर, करोल बाग। हाँ करोल बाग में। मेरा ये सजेशन है, अभी तो आपको, क्योंकि आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो यस अभी सर। हमें थर्ड और फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना पड़ेगा पूरी तरह, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वो यस सबसे सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस बीच में सर। ना, अब हमने एक, हमारे पास एक कोर्स हमने अभी लॉन्च किया, आपने देखा भी होगा, या आप, उसका नाम है डांस वीडियो ओनली कोर्स। उसको कभी भी हम आगे भी सोच सकते हैं उसके बारे में, कि जहाँ पे हम यस ना सर। मिसिंग टॉपिक्स को आगे उठाएंगे। देख अभी मैं समझाता हूँ आपको, आप प्री फाउंडेशन में थे, आपने यस फर्स्ट ईयर सर। सेकंड ईयर करना था, लेकिन आपने सेकंड ईयर खत्म कर लिया, फर्स्ट रह गया। आप सर आई हैव फाउंडेशन, मेड द नोट्स बट नॉट स्टडीड कोई बात नहीं, कोई देम। बात नहीं। तो अभी आप फाउंडेशन में आ गए और आप थर्ड और फोर्थ कर यस रहे हो, सर। और जब हम फाउंडेशन में, तो लगता है कि यार फर्स्ट ईयर नहीं आता मुझे, कोई बात नहीं, यस अभी भी सर। आप फोकस करो थर्ड और फोर्थ ईयर के ऊपर ही। ओके क्योंकि सर। मतलब ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट में भी और नीट पीजी में भी, दोनों में ही थर्ड और फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स प्रीडोमिनेंटली पूछे जाएंगे। तो इनको तो कमजोर नहीं कर सकते, कि अगर आपके अभी आपके बैचमेट सारे थर्ड और फोर्थ ईयर पढ़ रहे होंगे, और आप फर्स्ट ईयर के ऊपर चले जाओगे, तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। अभी थर्ड और फोर्थ ईयर को स्ट्रॉन्ग करना यस सर। है ना। और वो दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस तो अटेंड की है, नोट्स बनाए, तो वो नोट्स हम कभी भी आने वाले समय में, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो उसको वापस जाके, जैसे जब सर्जरी में सपोज जीआई सर्जरी हो रही होगी, तो एब्डोमेन का पार्ट रिवाइज कर लेंगे, या सिस्टम वाइज उसे देख सकते हैं कभी भी। यस सर। सर लाइक 1.5 year या नेक्स्ट में सो सर थर्ड एंड फोर्थ प्रिपेयर हो जाएगा, सो हाउ फर्स्ट एंड सेकंड करने का टाइम कैसे आएगा मतलब? बेटा उतना ही टाइम आएगा आपके पास जितना और किसी के पास आएगा, यस सर। है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अगर अभी आप अब थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो, तो आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में हो। आपने पिछले साल से ही क्लासेस करना शुरू कर दिया था, आपने पिछले साल से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना। अब आप सोचो कि अगर आप लास्ट ईयर, आपके कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने बोला होगा यार अभी से पढ़ के क्या करेगी, यस सर। है ना। और वो, अब उनके हिसाब से अगर आप देखो अपने आप को, तो आप बेटर प्लेस्ड हो। यस सर समवेयर। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आप कर पाओगे। मैं यही एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा लगता है कि बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकी लोग तो पता नहीं कितना पढ़ रहे होंगे, मैं तो पीछे रह गई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर पाएंगे। द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज, मैं एक अप्रोच आपको सिखाना चाहता हूँ, ये अप्रोच आप फॉलो करना। बेटा श्वेता, आप देख रहे हैं, स्क्रीन हाँ देख पा जी रहे सर। हो? हाँ जी देखो सर। बेटा, देखो जब मेडिसिन में सीएनएस हो रहा होगा ना, हाँ जी सर। उस समय अपने ना न्यूरो एनाटॉमी के नोट्स देख लेना एक बार। ओके सर। ठीक है, जब हमारा यहाँ सर्जरी में हमारा एब्डोमेन हो रहा होगा ना, सर्जरी में जीआई सर्जरी कर रहे होंगे ना, जीआई सर्जरी, यूरोलॉजी, हाँ ये जी वाले दो सर। भाग हो रहे होंगे ना, तब हम अपना एब्डोमेन का एनाटॉमी कर लेंगे। ठीक है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास हो रही होगी ना, और सीबीएस की, हाँ जी मेडिसिन के सर। अंदर, तो हम फिजियो में ये वाले भाग एक बार देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओके मतलब सर। मेरा ये कहना है कि जहां आपको बेसिक साइंसेस लग रहा है कि मुझे दोबारा देखनी है, तो उनको कवर टू कवर ना देख के, जब मेडिसिन में वो टॉपिक हो रहा होगा तब देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, यही डैम्स का नया हमारा पैटर्न भी है। इस साल जो हमारा रेगुलर कोर्स है, जो इस साल एग्जाम गोइंग बच्चे कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमने यही पैटर्न रखा है कि जब हम मेडिसिन में कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अगले दिन कार्डियक एनाटॉमी, और अगले दिन कार्डियक फिजियोलॉजी, कार्डियक पैथोलॉजी पढ़ेंगे। तो उसको आप यूज कर सकते हो अप्रोच में। ओके सर। ठीक है ना। जैसे सपोज अभी सर्जरी में उन्होंने, अगर सपोज जीआईटी पढ़ा रहे हैं, तो जीआईटी का एनाटॉमी कितनी देर लगेगी? 2 घंटे के अंदर आप नोट्स रिवाइज कर लोगे, नोट्स तो बना ही चुके हो, हाँ जी सर। तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, सो कृतिका, आई थिंक कृतिका शर्मा इज देयर नेक्स्ट। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, हाँ जी, Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। Sir, I am a post intern and sir मैंने KT बैच ज्वाइन किया था and रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की थी इससे पहले। तो सर अभी मेरा क्या है कि मैंने KT बैच अभी इस ईयर ज्वाइन किया था, जिससे पहले रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की थी। तो मेरे को ये फोबिया है कि मैं नोट्स ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकती, बट मैं टेस्ट अटेंड करने के बाद टीचर की वीडियो कंटिन्यूअसली देख सकती हूँ। लाइक TND में भी मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी, तो मैं कंटिन्यूअस देख सकती थी। तो ऐसे मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके मैं नोट्स नहीं बनाए हैं, बट मेरे को जब मैं नोट्स पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा फोबिया होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं वीडियो देख लेती हूँ। एंड फिर सब मैंने ऐसे एम्स, कैप्सूल, DBT और इन सब की वीडियोस काफी देखी है। तो अभी जब मैंने INI सेट दिया था, तो उसमें मेरी 13,000 रैंक आई।
एंड उसमें मैंने रियलाइज किया कि अगर मैंने नोट्स पढ़े होते तो जो मैं सिली मिस्टेक्स करके आई हूँ वो नहीं करती। एंड कुछ कुछ जो मैंने वीडियोस देखी थी उनसे डायरेक्टली मेरे को वो चीजें क्लिक हो गई, तो वो सब तो मेरी राइट हुई जो डायरेक्ट मुझे वीडियो से याद थी। लाइक पैथो में भी ऐसा था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ऐसा था। बट सर मैं नोट्स पे फोकस नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया लाइक, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो फिर अभी नोट्स मैंने बेटा थोड़ा अपना, आपने अपने नोट्स बनाए थे ना? यस सर मैंने टीएनडी के हम्म। भी नोट्स बनाए थे और हम्म। रेगुलर फिर क्लासेस के भी इसको नोट्स। देख बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक बार इसको सुनना मेरे साथ एक बार, फिर हम दोबारा से आपका क्वेश्चन सुनते हैं। देखो बेटा एक बात जी बताओ, सर। जैसे सपोज करो एक वीडियो है, ये सपोज 2 आवर का है, तो जब आप इसे पहली बार देखोगे कितनी देर लगेगी? 2 आवर। दोबारा देखोगे तब कितना टाइम लगेगा? 2 आवर। हो सकता है आप स्पीड बढ़ा लो अपनी 1.5 कर लो, लेकिन उससे कंसंट्रेशन हो नहीं पाती। मैंने कई बार कोशिश किया है, वो आप जितना ज्यादा स्पीड करते हो उतना सुनना भी मुश्किल हो जाता है टीचर को, मजा भी नहीं आता। तो लेकिन अगर हम नोट्स बना लेते पहली बार में जैसे आपने बनाए हैं, तो 2 घंटे की क्लास की नोट्स बना लिए, अगली बार जब नोट्स पढ़े तो वो नोट्स आधा घंटा लगा, अगली बार पढ़े तो वो 10-15 मिनट में हो जाते हैं, है ना? तो अब मैं आपको वापस से वही बताना चाहता हूँ कि जो आपने भी रियलाइज किया है अभी, कि आखिर में वीडियो दोबारा नहीं देख पाते। मैं आपको एक इसका एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जितना भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स होते हैं, उनको बच्चे पूरे कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो एक प्रिंटेड नोट्स की कॉपी पकड़ानी शुरू कर दी कि यार तुम पढ़ नहीं पाओगे। उनका भी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि वीडियो बार बार नहीं देखे जा सकते। टू सी 800 आवर वीडियोस अगेन, you require another 800 hours. यस सर। नोट्स को रिवाइज करना है बेटा, मैं आई एम टोटली क्लियर ऑन इट। मेरे को इसमें मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं है कि द ओनली थिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग इन योर प्रिपरेशन इज कि आपने लेक्चर किया उसी को दोबारा दोबारा देख रहे हैं। आप नोट्स को करके एमसीक्यू पे आना है आपने। जी सर। अब बता मेरे को वापस से बता। एंड सर मैंने एसडब्ल्यूटीज भी दिए, बट बिकॉज मैंने उनको नोट्स में आके नहीं देखा तो मैं अपनी हाँ उनकी वीडियोस मैंने पूरी कंप्लीट कर ली 1.5x और 2x पे, मैं बट वो तेरी बात उस समझ टाइम रहा तक हूँ, तो। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ ना बेटा, देखिए एक बात समझते हैं, दो प्रोसेस है ना, इनको एक बार दोबारा आप समझने की कोशिश करना है, बहुत ही जरूरी है बेटा ये, है ना? एक है एक्टिव, एक है पैसिव, ठीक है? दोनों को हमें एक साथ लेके चलना है। जब टीचर पढ़ा रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्लास हो रही है ना? तो आप क्या, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, अब क्या है, आप पैसिवली उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन जब आप डीक्यूबी कर रहे हो, क्लास टेस्ट कर रहे हो, एसडब्ल्यूटी कर रहे हो, टीएनडी का पेपर कर रहे हो, है ना, या फिर हम ग्रैंड टेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्टिव, है ना? तो मुझे ये लग रहा है आपके कंपोनेंट के अंदर ना पैसिव लर्निंग का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है, उसको कम करके एक्टिव लर्निंग के ऊपर ऐड करना है, आपका रैंक मासिवली इंप्रूव हो जाएगा। यस सर। और घबराओ सर नहीं, फिर आपके मैंने मन में अपनी ना, मैं कृतिका आपको बताना चाहता हूँ, आपके मन में ना बार बार एक फोमो आ जाता है कि कहीं वीडियो में ये ना मिस हो जाए, कहीं मैं ये भूल ना जाऊं, मैं दोबारा सुन लेती हूँ, और उस चक्कर में आप उस लूप में बार बार आ रहे हो। मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंस रखो। आप सोचो कि अगर आपने ये वीडियो की जगह ये क्लास हमने हमारे साथ फेस टू फेस अटेंड किया होता, तो एक ही बार करते, यस सर। उसके बाद क्या करते? आज से सर दो मैंने साल टीएन आज से आज से आज से 2 साल पहले बच्चे क्या करते थे? सर एक बार क्लास अटेंड करते थे। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि एक्सेस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको, हमें फोमो होना शुरू हो जाता है कि यार लगता है इसको दोबारा देखो, तो उससे आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, और वो टाइम आपको मैं एमसीक्यू में देना चाहता हूँ। यस सर। क्लियर बट होगा? मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि मैं नोट्स पढ़ने बैठती हूँ तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, लाइक कोई वन बात नहीं, एंड फिर टू एमसीक्यू आवर्स करना, के बाद। फिर बेटा एमसीक्यू करके रेट्रोग्रेड आ जा नोट्स पे। ओके। एंड सर मैंने अभी अब क्या किया, सारे टीएनडी पेपर फिर से किए, एंड जो नोट्स मेरे पास थे तो मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट्स और फॉरेंसिक मेडिसिन लाइक 7 to 8 सब्जेक्ट्स किए, तो मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा कि हाँ अब मैं ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल बट ठीक अभी सर डायरेक्शन में आ ऐसा गए। है कि यस सर, फिर मैं मेरे मेडिसिन सर्जरी और ऑप्थेल्म और कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स वीक है, तो मैंने उनका एसडब्ल्यूटी अभी सर्जरी का दिया, बट अभी उसको मैं नोट्स में जाके देख रही हूँ तो मेरे को टाइम लग रहा है, बट हाँ मैं चीजें उससे रिलेटेड भी काफी याद कर पा रही हूँ। तो मेरे को सर ये पूछना है कि मैं ऐसे कैसे स्ट्रेटेजी बनाऊं कि मैं वो टीएनडी नोट्स भी देख लूं, और जो वीक सब्जेक्ट्स है उनके एसडब्ल्यूटी को भी जाके नोट्स में देखे और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखूं। एंड सर लास्ट जीटी दिया था अभी 2-3 दिन पहले, तो मेरा स्कोर 104 राइट था, मतलब तो उसको कैसे इम्प्रूव करूं?
बच्चे देख, मैं ना ये कहना चाहता हूँ, जो अब आप कर रहे हो ना वो एकदम करेक्ट अप्रोच है आपकी। ये जो अप्रोच है ना यही आपको जिताएगी, क्योंकि देखो हम INI-CET में हमारा रैंक पीछे रह गया, एंड उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि मेरा जो डायरेक्शन है गड़बड़ जा रहा है ना, और अब एकदम ठीक डायरेक्शन जा रही है आपकी। आप रिवाइज कर रहे हो, आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो, गलतियों को एनालाइज कर रहे हो, नंबर ऑफ करेक्ट्स को देख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। इसको और एग्रेसिव कर दें। हमारे पास ना लगभग हमारे पास लगभग 40 डेज हैं। इन 40 डेज में मैं चाहता हूँ आप कम से कम हर हफ्ते में एक ग्रैंड टेस्ट तो दो ही दो, यस सर। है ना। और जितने वीक सब्जेक्ट है उनके SWT दे दो। जहां ओके टॉपिक सर। आपके गलत हो रहे हैं उनके लिए नोट्स में वापस जाएंगे, पूरा नहीं जाएंगे। आई थिंक कोई बिल्कुल ही आसपास आपके बहुत ज्यादा ट्रैफिक है अभी। यस सर। हाँ, लेकिन पूरा नहीं, मैं एक एक सेकंड आपको रोक देता हूँ, आप मेरा सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ पूरा नहीं वापस जाएंगे हम नोट्स के अंदर। हम सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए जाएंगे जहां हमारी गलतियां हो रही हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव फास्टर, है ना। हाँ जी बेटा, आप पूछिए। सर और मेरे को ये पूछना था कि तो फिर अगर मैं पर वीक जीटी देती हूँ तो मैं उस जीटी का पूरा वीडियो सॉल्यूशन सुन लेती हूँ, बट मैं स्टिल जाके उन अपनी गलतियों को नोट्स में जो सब्जेक्ट्स है बॉटम की उनको नोट्स में नहीं देखती हूँ। तो वो जो फियर है, मतलब पहले भी मेरे को ये पता था कि मेरी डायरेक्शन गलत है, बट आफ्टर INI-CET मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं नोट्स पढ़ती तो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर जाती, जो मैं सिली मिस्टेक्स कर रही थी बिकॉज मैंने नोट्स नहीं पढ़े थे, तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो अभी उस टाइम कम है बट मैं वर्क तो कर रही हूँ, तो सर कर पाऊंगी क्या? तो कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी, बिल्कुल, क्योंकि तेरे पास तो सब कुछ है। तूने नोट्स भी बनाए हैं, क्लासेस भी की हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है। सिर्फ एक एग्रेसिव रिवीजन रिवीजन और टेस्टिंग की जरूरत है, और टाइम है अभी, आप कर लोगे। बस लग जाओ, पीछे मत मुड़ो, बार बार इफ बट वाई मत पूछो, करने पे लगेंगे। MCQ करने हैं आपने, SWT, GTs, और जहां गलतियां होती है नोट्स में वापस आएंगे। एक और मेरा एडवाइस है, अगर टाइम शॉर्ट पड़ रहा हो तो वीडियो सॉल्यूशन केवल उनका देखो जो गलत हो रहे हैं, टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स गलत हो रहे हैं। ओके। तो थोड़ा फास्ट कर पाओगे, थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। स्पीड चाहिए अभी हमें ना, क्योंकि हम लास्ट मंथ में आ गए ना। यस सर। एंड सर वन मोर थिंग कि मेरे को ये भी पता है कि मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है कि अगर मैं नोट्स को फोकस होके पढ़ती हूँ तो वो चीज मैं वन टाइम में काफी लॉन्ग टाइम तक रिकॉल कर पाती हूँ, बट देन मेरे मन में ये आता है कि और सारे बच्चे तो 3-3-4 बार रिवाइज करते हैं, तो क्या ये मुझे याद रहेगा? नोट्स पढ़ते टाइम मेरे मन में ऐसा आता है, बट वो मेरे को याद रहता है। बच्चे एक बात बताना, दूसरों का मत सोच, सिर्फ अपना सोच। किसी को एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, किसी को 2 बार पढ़ने में याद होता है, किसी को 3 बार में, किसी को नहीं याद होता, है ना। तो हर आदमी का अपना अपना एक मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग का स्पीड होता है, और इसी हमें अपनी स्पीड से कंफर्टेबल होना है, उसी में विक्ट्री है। ओके सर। एंड सर जो रेगुलर क्लास के नोट्स है तो वो अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर उसको कैसे करूँ मैं कुछ? वीक एरियाज को कवर कर ले, वीक एरियाज को कवर करती जाए। मतलब जीटी देकर और उनके जो वीक एरियाज हैं उनको कवर करना। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, कर पाओगे बेटा, कर पाओगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा, सो मच। ओके। सो वी हैव द नेक्स्ट कॉलर। कौन सा बच्चा था उसके बाद में आया था? कोई भी, आई थिंक कई सारे बच्चों के हैंड रेज हैं, कोई भी पूछ सकता है। हाँ, शैनिका बेटा, आस्क अस। Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, I have two queries, sir. Sir, first, sir, मैंने इस साल मार्च पोस्ट मार्च मैंने इंटर्नशिप खत्म किया सर, और फिर पोस्ट अप्रैल को सर रेगुलर VSET क्लास जो है सर वो ज्वाइन किया है इस साल से। सर वो वीकली सर क्लासेस होते हैं, फिर नोट्स बनाती हूँ सर, रिवाइज करती हूँ, DQ भी सॉल्व करती हूँ सर। वो मुझको सर वो कंफ्यूजन रह जाता है कि अभी क्लास टेस्ट SWT GT सर ये कब से स्टार्ट करना चाहिए, मीन्स हाँ, वो मैं जो आपको प्रोसेस बताता है। हूँ, आई विल टेल यू बेटा, आई विल टेल यू बेटा। देखो, सो इन डैम्स वी हैव 3 टायर सिस्टम ऑफ टेस्टिंग। टायर 1 इज क्लास टेस्ट, which is supposed to be done. The sequence should be class followed by DQB followed by class test. ये sequence है हमारा, okay? हाँ सर, हाँ And when we will be revising, revise कब करेंगे? When our syllabus is done once and you are, done, you are starting your revising, we will use SWTs for revision. Grand test should be given throughout the year. At this stage, if you are preparing for 2022 NEET, हाँ start सर, with 1 per month. Gradually we will go for 2 per month,
and towards the end we will reach to 4 per month. Okay, at this stage, even if you're doing 1 grand test per month and your class test of the subjects that are being done, I am happy. In revision, we will do SWTs and we will do more GTs. I hope this gives you the clarity that you need. हाँ सर, एक और कंफ्यूजन था सर. सर 1 महीने पहले जो सब्जेक्ट खत्म किया सर उसका रिवीजन लाइक सर थोड़ा ग्रैंड टेस्ट देके बेटा, आई एम टेलिंग यू अगेन बेटा, होता क्या है कि जैसे आपका आज आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो तो सारे फ्रेश हैं. हाँ सर. जो लास्ट मंथ पढ़े ना, ऐसा लगता है सब भूल गए यार. हाँ. है ना. लेकिन when you give the grand test, that is an opportunity every month to touch on all subjects. Okay sir. And then you will feel more confident that okay, पढ़ा तो मैंने पहले था लेकिन मैं रिकॉल कर पा रही हूँ. आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. That is why it is important to start giving grand tests from this point onwards. But maybe you can give 1 per month. Gradually, once you get in more in the flow and rhythm, we can go to 2 per month. Okay sir. Grand test is an opportunity every month to touch all 19 subjects. Okay sir. सर एक और क्वेरी थी सर. अभी तो सर घर पे बैठी हूँ सर बहुत सारे मेरे. Where are you from? कहाँ से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम अगरतला, त्रिपुरा सर. ओके बेटा, ओके. सर अभी तो सर मेरे जो साथ में दोस्त थे सर वो लोग सर जॉब ले लिया उन लोगों ने, और सर साथ में मैरो प्रेपलेडर डैम्स वो भी कर रहे सर. एक एंजाइटी सा हो गया है और डिप्रेस्ड भी रहने लगी हूँ आजकल घर पे कि मेरा होगा कि नहीं. मैंने तो कुछ लाइक जॉब भी नहीं लिया और वो लोग बहुत लाइक कर रहे हैं अच्छे से. फिर सर फैमिली का भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है सर. मैंने लाइक थोड़ा एंजाइटी डिप्रेशन सब मिला के सर पढ़ाई में मन ज्यादा नहीं लगता अभी. बेटा देखो, मैं बताता हूँ आपको ना, एक इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अब देखो, जैसे सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन है, ये सपोज करो मेरी जिंदगी है, ये मेरा लाइन है, ठीक है. आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, बढ़िया चल रहा है, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना, ठीक है. द प्रॉब्लम इज कि जब मैं ना दूसरे की लाइन से कंपेयर करने लग जाता हूँ, और दूसरे की लाइन मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो तो वही है जो वो बता रहे हैं, या कोई इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है, या कोई अपने बारे में तो लोग तो अपनी कोई अच्छी चीज अगर कुछ उनका मतलब, लोग तो कभी भी अपना अपने फियर कभी नहीं बताएंगे ना. आप सोचो एक बार कि अगर हम आज इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो सभी लोग छुट्टी बना रहे हैं, उनको देख के लगता है यार हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन ट्रुथ नहीं है ना. हर आदमी की जिंदगी में सैडनेस है, हर आदमी की जिंदगी में हार है, और उसी तरह से कोई भी मोबाइल ऐप में उन्होंने कोर्स को डाउनलोड भी कर लिया तो उसके ये दिमाग में थोड़ी आ गया. आपको मन में एक हम ना कंपैरिजन के कारण फोमो क्रिएट हो रहा है, और उसके कारण ना हम अपनी पढ़ाई पे फोकस, अपना जो टीचर पढ़ा रहा है उस पे फोकस करने की जगह हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको क्या मिल रहा है या उसको क्या मिल रहा है. वो सब छोड़ते हैं, फोकस करते हैं सिर्फ 2 बातों पे. ये 2 बातें बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, ठीक है. मैं बताऊं, सुन रहे हैं बेटा आप? हाँ सर. हाँ. वो है फेथ, ट्रस्ट. किसके ऊपर? ऑन योर सेल्फ, योर ओन एबिलिटीज, योर ओन जर्नी, एंड ऑन योर टीचर्स. ठीक है, 2 बातें करनी है हमेशा, ये जरूरी है. मतलब अपने टीचर, अपने मेंटर्स पे फेथ रखते हैं कि ये पढ़ा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, मैं इसी को फॉलो करूंगी. तो हम एक सब्जेक्ट को खत्म कर पाएंगे और हम कंफ्यूज नहीं होंगे. नहीं तो एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल रिसोर्स से घुमाते रहेंगे, खत्म कभी भी नहीं होगा. तो ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर ओन एबिलिटी. भाई देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई यू हैव कम सो फार इन लाइफ. Yeah sir. Do you agree? Yes sir. Not everybody gets to become a doctor. True sir. True. So do you know every year in PMT exam, I think 10 lakh plus students are sitting in the exam? Yes. Okay. So you are already in a place where there are lakhs of people who want to be like you. So have faith in your journey and in your choices. So if you have selected that, okay, I will study in DAMS, these are the teachers I'm going to follow. So then have faith in the system and keep following it with full faith. I will tell you after this, I will tell you now, after this INI CET paper, many students came back to me and said, sir, 100% of the paper was from the DAMS notes. And they said that, sir, somehow I could not trust that it will be only from the notes. And I was trying to do so many things and I did not see the notes. And so it is important to trust the system. And also, I'll also tell you,
that whenever we have a friend circle which is do in a different trajectory than ours, maybe Yes, they are doing a job, but you are sitting at home and you're thinking. So try finding somebody who is in the same trajectory as yours as a friend, and yeah. talk to that person more rather than others. Yes sir. Sir, I have full faith in them sir. सर मुझे खुद पे सर डाउट हो रहा है अभी कि कर पाएंगे ना बेटा, डिसीजन सही लिया कि या क्या सब कर कर रहे। बेटा देखो मैं बताता हूँ, जब हम गेम जीत चुके होते हैं ना, जैसे जब आपका पीजी में रैंक आ जाएगा, जैसे अभी जो बच्चे अभी आपने देखा ओलंपिक्स में खेलने गए, जब मेडल हाँ आ गया तो सबने हीरो बना दिया हाँ ना। सर। जब मेडल नहीं आया था तो उनके मन में भी सेल्फ डाउट था, देश के मन में भी डाउट था, सबके मन में डाउट था। तो देयर इज नथिंग व्हिच ब्रिंग्स बिलीफ बैक इनटू योरसेल्फ लाइक विक्ट्री। विक्ट्री चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा और सभी जो बच्चे सुन रहे हैं कि व्हेनेवर यू फील दैट मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, स्टार्ट गिविंग टेस्ट, और उस सब्जेक्ट का टेस्ट दो पहले जिसमें आप सबसे बेस्ट हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट बता बेटा जिसमें आपका बहुत स्ट्रांग होल्ड है। सर ईएनटी में और पीडिया में सर बस तो अच्छे। अब की बार क्या करना, ईएनटी का ना टेस्ट उठा के दे दे, पढ़ ठीक है सर। के, और उसमें टॉप नंबर आने के बाद ना उस फोटो को क्लिक कर लियो और अपने पास लिख लियो ये मेरा ट्रू सेल्फ है, अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ हमेशा। ओके ठीक है, यू हैव टू अकोमुलेट विक्ट्रीज ना। देख दुनिया हमें कॉन्फिडेंस कभी नहीं देगी, मैं ये बात सभी बच्चे जो भी सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ। हम ढूंढ रहे हैं कॉन्फिडेंस की दुनिया में, कोई और आके मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि बच्चे तू बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन हो नहीं रहा। दोस्त यार, कॉलेज, स्कूल, अपना फैमिली सभी कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, डर लग रहा है। तो वी नीड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बाय गेटिंग सम विक्ट्रीज इन आवर ओन बैग, एंड दैट इज वेयर टेस्ट्स विल हेल्प यू अ लॉट। ओके सर। ठीक है बेटा, गो फॉर अ गुड स्मॉल विक्ट्री, स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट डूइंग इट अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक, है ना, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। Yes, I think Diksha is there. Diksha, do you want to ask anything? Yes, good afternoon, sir. I hope Good you're doing afternoon. well. Yes, beta. आप बताएं, how are you? I'm fine, sir. So, sir, a little brief history. I'm a post-intern student, regular batch. And, sir, during the March period before the exam, I was giving a GT every 5 days. I was seeing a gradual improvement up to 120 correct responses. And I've completed the notes 2 times. But then during the postponement, I had back-to-back some or the other health issue. I fell sick, I had injuries. And then from July or June, and when I restarted studying, I gave a GT to begin with. And my scores, they fell so drastically that I've been having serious anxiety, and I've been, I don't have any confidence left since then. And then since the entire month of July and, so far in August, what I'm doing is I'm just postponing the everyday routine. Sometimes I switch with 1 day per subject. Sometimes I go in for multiple subjects, and the rest of the day is just filled with apprehension. Diksha, I think in between we lost your audio. Are you there? Hello? Hi, Diksha, can you repeat what you said? I think we missed out on your audio in between. Yes, sir. Hello, sir. Can you hear me now? Yes, beta, we can hear you now. Yes. Yes, so, beta, sir. So, what sir, I could understand is, tell me, did you give this year's INI CET exam? No, sir. Sir, I did not fill the form because at that point of time, March, I was so sure that I'm going to crack NEET that I missed the deadline just preparing. So that was a mistake on my part that I should have. Did you give the previous INI CET exam, the November one? Yes, yes, I got 30,000. 30,000, right? And did you give the NEET PG before that? Yes, sir. I'd qualified, and I was only getting in the, microbiology, pathology, and then the private ones, which I couldn't afford at that time. Okay. And right now you have done your regular course fully? You've made all the subjects? Yes, sir.
You have Yes, sir. you have started to do grand test now? Yes, sir. Sir, I had completed the notes revision twice, Mhm. and I was giving a regular, like so far I've given 10 to 12 grand tests, and till the last mock test that was conducted in April, right before the NEET exam, I Mhm. got 350 plus out of 800. Like my scores were 125 correct responses. Mhm. But then the GT that I gave in June, after a long gap, my Mhm. score fell really, really below. Like I got below 100 correct. So since then, my anxiety is peaking up, and I can't even do notes. I can't even do questions. I'm just like all over the place. I'll try my best to beta explain to you what is happening, but let's see if you can follow. Okay, beta dekho. Yes, sir. So what has happened in the past has been, not in your favor. Okay, so to say it like it was not favorable, like you did not get a seat of your choice in the previous NEET exam, and things have not been in your favor. Whatever is going to happen in future is not in your control. Do you agree to this line or not? Yes, absolutely. Okay. And we are actually right now at this point where we should be working the best possible effort possible we should be giving here. But I see when I talk to you, and I'm sure you would also agree, that we keep going back either to the past trauma or trying to control the future. While we know both of them are not possible, and that is where the entire stress and anxiety are happening. Okay, and I'll try my best to help you, but because if it goes beyond a certain level, then we might have to seek help also to somebody who can talk about it professionally. I can only talk about from a teacher's perspective, that what I have understood in my life experiences, stress and anxiety are happening when I'm either thinking too much about the past, or I'm trying to control the future, while the truth is in present. Okay, now what I want you to do is, somehow if you can change the mindset from now. Okay, I want you to tell me and repeat after me, like what do you want to get through this year's NEET PG? What do you want to get? So I want to get Obs Gynae in a government college. Okay, and if you don't get, then what will happen? I'll feel dejected and upset over it. Okay, what I'll tell you here is that what happens is, when more we think about outcome and more we think about what will happen if I don't get it, what happens is, more we are getting into a trap. The trap is that what I would want you to say is कि जो होगा देखी जाएगी. Yeah, this is what I want you to say this, कि जो होगा देखी जाएगी. It's not like rejected, क्या मतलब कुछ और कर लेंगे, बढ़िया करेंगे, है ना. थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि हम फ्लो में आ पाए पढ़ाई की. We have to focus on the process right now, not at the past, not at the future, only process. Only 3 things are required right now from your side. सिर्फ 3 चीजें करनी है आपने, और कुछ भी नहीं है. पहला, notes revision. Are you doing it? Yes, sir. दूसरा, grand tests. तीसरा, SWTs for weak areas. लास्ट वीक, ये अभी तक करना है. लास्ट वीक के अंदर जो फाइनल वीक होगा, we will do DVT and we will do the NEET PG last 2 or 3 year papers of NEET PG 2, just to get a hang of how NEET PG feels like. This is like the bare minimum we should be doing. My only request to you is that the more you try to control the future, more inertia we are creating and more we are unable to move forward. I don't know if I'm able to phrase it or not. कभी कभी कैसा होता है कि हमें लगता है कि किसी तरह से ना यार फ्यूचर को कंट्रोल कर दें, और उस चक्कर में हम इतना सोच रहे हैं, इतनी बहस कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. और प्रोग्रेस चाहिए यहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रोग्रेस चाहिए. ओनली थिंग आई वांट यू टू डू इज, मुझे लगता है कि व्हाट विल हेल्प यू मोस्ट इज कि इमेजिन अ सिनेरियो वेयर यू गिव योर नीट पीजी एग्जाम, ओके, एंड आफ्टर द एग्जाम व्हेन यू कम बैक होम, you come back and you tell your, maybe you send me a message, sir, Dr. Sumer, I am happy with my performance. I have done whatever I could.
Okay, I have no regrets. That is what is important right now. So later on the result may come, as per your expectation, may not come. It is not in our hand, because the result is dependent on how others have done in that particular exam also. No? It is not just you or me who is playing the game. There are others also playing the game. But if I feel that I have no regrets, that is the most important point. So if you feel that you will regret later on, then it is important to gear up, start revising, start giving grand tests, start analyzing. यही करना है और कुछ भी नहीं, इतना करना है. अभी आउटकम को छोड़ते हैं, जो होगा देखी जाएगी. कर सकते हैं. Yes, एक एग्जाम ही तो है, एक एग्जाम ही तो है कि जिंदगी डिफाइन थोड़ी कर देगा. ये तो हम सब जानते हैं. देखो कई सारे लोग हम दुनिया में जानते हैं जिन्होंने एग्जाम में फेल हुए और बाद में और भी अच्छा किया. जैसे अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था, मैंने कल भी बताया किसी बच्चे को, जिस आदमी ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप जो अब हम सब यूज करते हैं, उसने फेसबुक में नौकरी लेने गया और वहां फेसबुक के एचआर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, हम आपको नहीं लेंगे. है? और बाद में फेसबुक ने कई बिलियन डॉलर में उसको खरीदा, है ना. तो एक एग्जाम, एक एनकाउंटर किसी एक चीज से, किसी के जजमेंट से हम क्या है वो बदल नहीं जाएगा. लेकिन अगर हम खुद से हार मान गए तो फिर हम बदल जाएंगे, है ना. खुद से नहीं हार माननी. वी हैव टू स्ट्राइव टू डू आवर बेस्ट इन द अपकमिंग एग्जाम. Alright, sir. ठीक है, कर पाएंगे. Thank you so much. Let's forgive the past. Yes. And let's free ourselves from the anxiety associated with the outcomes. हम अपने आप जीतना शुरू हो जाएंगे. कुछ नहीं होगा यार जिंदगी के अंदर. देख, जिंदगी में और बड़े बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम आने हैं, बहुत कुछ आना है यार. ये तो एक एग्जाम में कोई बात नहीं, खेल जाएंगे. स्टे पॉजिटिव. Thank you so much. I feel a lot better taking it all out with. Thank you so much. बोलने की जरूरत है यार, बोलने की जरूरत है. बाहर आना है, बाहर आके हम कर देंगे, है ना. बेस्ट ऑफ लक बेटा. Yes, and thank you for taking up this session, sir. Thank you. God bless you बेटा. एंड बस अभी अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी एक मैसेज करना है, और पेपर के बाद भी मैसेज करना है कि that you have done your best. Yes, sir. Thank you. Best of luck बच्चे. Best of luck. Thank you. So I think we have a next caller now. Praisy Evangeline, are you there beta? Praisy, or maybe we can take Prajakta Ingle if you are there. Yeah, sir, can you hear me? Yes, beta, I can hear you. Yes. Good afternoon, sir. Thank you for sparing so much time out for this session. So I'm a foundation student. I'm in 3rd year, and I'm absolutely loving DAMS. It's been amazing so far. So, sir, I'll be appearing for the next 2023. So I just wanted to ask, after the foundation course, what should be the course that we should join next year? And so could you please guide on that? See, beta, what will happen is it will all, let's not be right now be into a committed zone. This is the program that I will do next year. Which city are you with us, studying with us right now? Sir, actually, I'm a satellite student in GMC Miraj. GMC Miraj. Okay. I'll explain it to you. Beta. See, what happens is, right now you're doing foundation. Have you done pre-foundation with us already? Yes, sir. Okay. So you have already done pre-foundation and you're doing foundation. So by the end of this year, most likely you will have done all 19 subjects with us. Yes, sir. Okay. So now at this point, we will have another discussion with you. Maybe you can send me a message or we can have another discussion. If at that point you feel confident enough that I have already done all subjects, I'm good at them, we will go to test and discussion. Okay. But if you think that no, sir, medicine is weak, sir, surgery I'm not good at, or sir, I need to go look at pathology, then we might go for a regular course. Okay. Or there is third outcome also. Sir, I'm confident that I'll go for TND, but only few subjects I want to see again. So then maybe we can do a video only course, short subscription, add to TND and do this bundle. Okay, so what will happen is, let's not prejudice ourselves कि what will happen in future. ऐसा नहीं सोचते कि आगे क्या होगा. अभी तो कोशिश करते हैं सारे सब्जेक्ट बेस्ट करने की. ठीक है, अगर हम उस एबिलिटी के साथ खत्म करते जाएंगे तो फिर टीएनडी करेंगे. आइडियली टीएनडी में आ जाना चाहिए. आपका जो ट्रेजेक्टरी है, इट शुड एंड टू टीएनडी, क्योंकि आपने प्री फाउंडेशन किया, फाउंडेशन किया, अब टीएनडी में आके हमें मैक्सिमाइज करना आउटपुट को.
है ना, लेकिन मैं उसको प्रिजुडाइज नहीं करना चाहता। अगर बीच में कोई आपको लगे कि नहीं यार मेरे तो बहुत सारे सब्जेक्ट मिस कर दिए, या मैं नहीं कर पाई, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो रेगुलर में जाएंगे। Okay, okay. And sir, what books should, like, how should we read the books this year? I've tried reading most of the books, however it was possible. So, I'll explain to you. But in the entire MBBS, there are only a few books which are totally important for PG entrance. One of them is, okay, PSM Park. It is very important. So I'm sure you are already doing it for your prof also, and that is important. Okay. Second is what you must have read in your second year was your Robbins Pathology. yeah. You remember Robbins? Very Yes, important book. Okay. In the final year, Bailey and Love for surgery is very important book. Even more important than Harrison. A reason is because Harrison is so big that you cannot cover it. Harrison, I only want you to read selectively. Only for the topics which the teacher tell you in the class, okay, do it from Harrison or see it in Harrison. Other than that, don't go into it. And third is, then in addition to this is one more book is Genong, which you might have seen in first year, not right now. So if I look at your stage of life where you are in third year, all I want you to do is PSM Park. When the surgery class is going on, maybe you can do Bailey along with the classes so that you can ask your doubts also to the teacher. Yes. And the next is Harrison selectively. That's all. And sir, I've been ENT, trying to... OPHTHA, short subjects, in whatever we are covering in our classes are far more than what is given in the textbook. Even in obs and gynae also, what we are covering is far more than which is given in your textbook. So there is no need. Only thing is, what I like about Bailey and Love is that in our exams, they often ask some questions directly from Bailey and Love. So it's a good book. PSM, you all know that how important PSM is for MBBS. And then Harrison selectively. Also, sir, I've been attempting the class tests after every class. So could you also tell about how to attempt the SWTs? That I haven't done so far. I just... SWTs are mostly intended for revision. So you can, spare them for later on also right now. It is okay. You can do them in your TND year. Right now, focus on finishing all the DQB and CTs. Okay. Did you get into the leaderboard in any class test? Yes, sir, actually the PSM test I did. I was second in that test. Did that give you a shot of adrenaline? Ki maza aa gaya? Yes, it was my first test. I was very shocked at it. So yes, very happy about it. Are you also doing the daily quiz on the eMedicos app? Are you aware of the daily quiz? Yes, sir, I've done the 3-4 quizzes. So what I will suggest you is, I'll suggest you a small thing. What time do you get up in the morning? Sir, right now the college is not going on as such, so I get up around 8:30 or 9. Okay, so you study till late at night. Yeah. Okay, so my suggestion is, can we do a small rule in life? This rule will help you a lot. Can we start our day? With doing, say, 50 MCQs from DQB and a daily quiz? Yes, sir. Okay. Now what will happen is, if we start our day with MCQs, then what will happen? You will start feeling good about yourself that you've done something today. You have done out 50 odd questions. And if we keep doing 50 questions every day, by the end of 300 days, it will be 15,000 MCQs. By the end of 600 days, it will be actually massive. Can you start doing it? Yes. Okay. 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 But so you will be able to do well. Start your day with 50 MCQs. Don't end your day with MCQs. Start your day with MCQs. End with your reading, but start with MCQs. Fresh mind. Yes. Okay. At the end of this course, I'll definitely contact you for the further advice. Yes. Best of luck, beta. Best of luck, and keep, we will keep holding such sessions on this strategy mentor box in future also, so that anytime you have something to ask, just feel free, just keep on ask, and then you can, fine tune your strategy, beta. Thank you. Thank you very much. God bless you. God bless you. We are looking forward to take an interview of yours also after the results. Okay? Thank you. Thank you very much. Best of luck, beta. Best of luck. Okay. So Tracy, Evangeline, if you are there, beta, I think. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, I'm a third year MBBS student, sir. I'm a foundation batch student, sir, with DAMS.
I was also a pre-foundation student, but sir, I was not able to complete all the subjects completely, sir. But even though I thought third and fourth are more important, so let's concentrate more and study properly this year. I was determined to finish this foundation subjects. Unfortunately, last 3 months I was not able to study, concentrate on studies, sir, because I fell sick and even family members were sick. So study routines were disturbed, sir. So now from August this month, I wanted to start studying. So how should I be preparing? How should I study every day, sir? Like how many hours for MCQ or and textbook reading? How should I inculcate it daily? How do I concentrate and study, sir? That guidance I need, sir. Tracy, I want to know, have you attended during this period where you were not able to study fully, at least were you able to attend your lectures and finish the foundation classes? Are you, or the classes are also pending? No, classes are pending, sir. April ending I joined, sir. Okay, April you joined. So right now you're doing your foundation course. Okay. So yes, beta, what I will want you to do now is I will try to make a plan for you. Okay. Number one is that you have done your pre-foundation with us. Although there are subjects pending, but you have done it once, but you know, there are things that you need to cover up later on. And right now you are in foundation. One thing I want to tell you that I agree with your approach that, you know, focus more on third and fourth year at this stage. That is a good idea. And I think you are doing it right now also because, you know, even for next exam, clinical questions will have a lot of weightage. And follow, can you do a study synchronous with your class schedule? Let me explain to you. Let me explain to you. Suppose in your class there is say medicine cardiology class going on. Can you make a habit that, okay, if cardiology is going on, then I will do MCQs from DQB on cardiology section and I will do the cardiology test? Yes, sir. Can you, then what will happen is then you will be able to participate more in the class because you are following the live class schedule. And what will happen is now you don't need to, you know, forcibly ask yourself to sit in a recorded lecture. You are attending it live. My suggestion will be follow the live class schedule because then the entire motivation is far more like today when we are talking live, you are able to, you know, talk to me and discuss. But when I will upload this video on the app, you may not see it. Then you might procrastinate. Okay, I will see it later on. I will see it later on. So Prezi, my suggestion is, can we follow live class schedule? And synchronous to class, we start doing DQBs and class tests. Follow it for 1 or 2 months, you will get your rhythm back. Okay, everybody is okay at home now? Everybody is okay at home now? Yes, sir. Now everybody is fine. So let's have, you know, it is grace of God that, you know, everybody is healthy, and health and family and everybody is, I think, the biggest blessing that you have. So let's be grateful for what we have and work for what we want in life. Okay. Yes, sir. Sir, but now if I start joining in between, then from the starting introduction things, I'll miss. No, sir. Don't worry. Don't worry. Start from today. Start the live sessions which are happening right now. And in our foundation course, what we will do is when the course will end, we will repeat the lectures which have happened in the past in the same sequence in the live manner. So you will not miss anything. Don't worry. Because in different cities, students join our satellite classes at different timings. So on the satellite, we keep repeating it again. So we will repeat the first few months classes again on the live sessions. Sir, I haven't given MCQs anytime, sir. So I wanted to start from this year, sir. Start with the class topics. How do I do every day, sir? What should I do with MCQs, coming to MCQs? Start with your class topics. Start DQB of the subject that is being done for you. Once you get into this rhythm, then we will go for extra. Right now, we need to establish the baseline. I will explain, Tracy. Whenever we have to play a big game and we want to win big in life, first we need to establish good habits. That, okay, I am attending classes every week. There is a rhythm there. I am doing the questions that the teachers are like, suppose cardiology class is going on. You will do cardiology MCQs, physiology class, physiology MCQ, like whatever class is going on, you will do those MCQs. So that part will start giving you confidence.
then class test. Okay. If we get into this rhythm, then there will be a time 2-3 months later where you will say, sir, I have extra time, what to do? And then I will suggest you more things. But as of now, we need to get back into the rhythm of study. You were doing well in the beginning of the year. In between, the things went, into a chaos. We need to get back to the same rhythm. Okay. Where are you from? Which place? From Vizag, sir. Vizag. So I study in the Art Mandali, sir. Okay, very good. So now what is happening is that although I think the satellite classes there are, the classroom has opened, I think, or maybe is about to open there. So once the classroom opens, maybe sometimes it is a good idea to go to the classroom also. Maybe you can get up, get ready, see other students, and get we can get the energy and the spirit back. Sir, I lost audio connection. Crazy, I'm saying now your colleges and coaching classes will also be opening gradually. You know this, that, all over India, they are opening. Yes, so sir. It will be, once you start going to the college and you start going to the coaching class also, then also you will see other people also, and that will also bring some positivity back. Sometimes when you are only at home and, with, some sickness in family and everything happening, it is all very, it pulls us down also. So when you will come out and meet other people also, that will also help. Yes, have they opened your medical colleges in your city? Sir. Yes, sir. Since 2nd, sir. August 2nd. Very good. So once you start going out, meeting other people also, initially there will be some it will feel odd, but gradually you will start feeling good about everything again. All we need to do now is get the rhythm of study back. Okay. Yes, sir. Sir, as now I'm in 3rd year, should I read all the textbooks, sir, of 3rd year? You said Park is most important, but for ENT Ophtha, should I read the textbooks or notes will be enough? What my experience in the past has been that the textbooks that you read as an undergraduate for ENT and Ophtha are like, I think things like, I don't know, for Dhingra, Khurana, I think these are the kind of books that people usually read. And what our teachers are covering in the class is far more than what is given in those books. So it is for short subjects like ENT Ophtha, usually textbooks like Dhingra and all, they do not have that kind of material. Yes, sir. Even in Park, if you will notice, the updates are not there. So in PSM now has become, in the last few years, I have seen PSM has become so dynamic. There are so many Pradhan Mantri Yojana happening every day. So all those things are not there in Park. Many times the book may not be as updated as our teachers are, but still I am a fan of Park, because I used to like reading that book a lot in my undergraduate years also, because those initial chapters of epidemiology and those case control study and everything, they make you understand how things are really happening, and you are able to answer questions also better. Sir, about one more thing, sir. Thank you. About this integrated course which is there, sir. First, I by the time this was launched, I just already got into foundation. I was actually excited about this. I thought this will benefit me since I'll be appearing for next. But then I just registered for foundation. I received all the books material also. I received no, sir. So again, I thought if I register again, I'll receive all those books and it will be a waste, no, sir. And I can't join. I mean, I can't listen to both courses at the same time, no, sir. So will I be at a disadvantage of not joining this, or how should I proceed about that, sir? Or is there any option like I can only avail the extra features on this integrated course besides the foundation batch course? Definitely, I think in Vizag, Dr. Sachin must be talking to your batch. What I will suggest is, if you can leave your phone number to me on the Telegram, I'll ask somebody to talk to you and help you out there. Integrated curriculum will be the most important aspect when considering that the government has announced that next is around 1.5 years later. Now, in the past, you would have more time at hand. But right now, when we look at the calendar that the government has set, I'm sure you must have seen my YouTube video. Yes. They are saying by January 10th of 2023, they will do the next exam. So we are running short of time. So shifting to an integrated program might be more helpful.
But I can understand your concern and I'll ask somebody to help you out. So if you can give me your number on the Telegram, I will, try to and write the concern also. I will try to, get somebody in touch with you and try I to solve it spoke for you. to him before, sir. But Yeah. what will be your suggestion, sir? Like now that I've been already enrolled with foundation, what will be your suggestion on this, sir? If I have to join or what? How will you? See, because even in foundation, you are right now starting almost, you're not covered a lot of ground. So Yes. shifting to a regular course, integrated regular might be a smart thing right now. Yes, sir. It might be a smarter thing to do because you're like, if you had covered 4 or 5 months of classes already, I would have said, okay, finish foundation first. But because you are just starting, you might go for the integrated regular version because of the recent announcement also. Na? If every day the things are changing in India, and you can see after the health minister tweeted and he said about the next exam in January 2023, it seems that we need to hurry into it. So if I was in your place and I was just starting, I would start with regular. Sir, but will I have to enroll again, sir? That part I'll try to, that's why I said you send me a message. I'll ask the local coordinator to talk to you, see how and best he can manage. I'll do that. Yes, sir. Yes, sir. Because I didn't attend a single class, sir. I told you, we'll try our best to help you out. Yes, sir. Don't yes, worry. sir. Just send me your number. I'll try my best to help you out. Beta. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Best of luck, beta. Best of luck. Thank you, sir. Best of luck. So, okay. So we have the next caller is, I think, who was the person who came after this? Deepak. Deepak came or Vigneshwar? Vigneshram. Hello, sir. Yes, Vigneshram. Tell me. Hello, sir. I'm from Tamil Nadu, sir. I'm finished MBBS in 2018, sir, and joined a DAMS regular face-to-face course on 2018, sir. Due to my personal reasons, I completed the whole notes and I attended the whole class, sir. But I'm not studying, sir. So I went to job, sir. But every year I'm not preparing, but I write to attend the every exam, sir. In this June, I joined a DAMS Ultimate Live course, sir. I started a subject-wise approach, sir. But this August, you started an integrated approach, sir. I attend the integrated classes also, sir. It's very good, sir. But what I'm confusing, sir, shall I go with the subject-wise test? Means I finished the 2 subjects, I gained a confidence. Then I will do more. I will do more with the subjects. But I will go with the integrated classes. Means when I will go with the finish the subject or SWT, sir. That's what I am confusing, sir. Vignesh, I'm telling you now. See, one thing you need to know is that you have been studying with us, I think, since 2018, and in between you joined a job. So will you get some in-service score extra for doing the job? No, sir. No, sir. In private only, sir. Okay, no extra score will be allotted for that. Okay, so I'm concerning about the NEET PG 2022 or mid-year INACT of next year, sir. Okay, see, beta, I want you to understand that NEET PG 2022 will be the last NEET PG in the current format, and this time around I want your full focus on it. If the job, because maybe you joined job for financial reasons, but now I think, in last 2-3 years of job, you must have covered some ground as far as financial needs are. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I would want you to do is plan to get off from job at least 3 or 4 months before the NEET PG exam. At least 4 months I want fully for study. Okay, sir. Okay. Do you agree? Yes, is sir. it possible? Yes, sir. Because what will happen is, because after this, the pattern will change and then you will have to readapt everything. This time you are in a good zone because NEET PG 2022 will be in the previous pattern. Okay. Now, another thing I wanted you to know is that which subjects you have already done with us, which 2 subjects you have finished? Anatomy and physiology, sir. So if you have done anatomy and physiology, what I will suggest is finish their class tests and DQB also, and thereafter continue in the integrated curriculum. Okay, sir. In the integrated curriculum, if you feel that the anatomy class that is happening, you have already attended, you can skip that day, the class, and you can, on that day, you can focus on the MCQ and or your pending tests. Okay, sir.
Okay, but I want you to give your best for 2022. This is my message and this is what I want you to take home from this, that abhi matlab like if your job was giving you extra marks, I would have said okay, that is very important, but now the job is not giving you marks, it is only giving you economic security. So maybe after December, maybe you can plan to have a complete study period. Is that possible to do? No. Yeah, sir. Yeah, sir. Yes, day before yesterday only I saw your YouTube video, sir. After that only I'm planning to quitting my job and fully focused on studies only, sir. Yes. So only I asked, sir. First I wrote a planner for a subject-wise test, sir. For every 2 weeks I wrote a planner, sir. Suddenly they changed to integrated course, means I'm little bit confused. Don't worry. Sir. Finish whatever you have done, and then gradually, once you have finished the test that you have done, the subjects that you have done with us, do the tests, and then shift gradually to the new curriculum. Okay, sir. Okay, sir. But you will find that in the current method of our classes where we are doing integrated scheduling, what is happening is I am seeing the understanding of students is far improved than the traditional approach, because you are able to do the same system in the consecutive days. Yeah, sir. I agree with that, sir. Shall I do the notes again, sir, or I will stick with the old notes, or? I will suggest if you can make your notes again, because 2018 and 2021, like a lot of ground has changed in the last 2-3 years. I think 2018 was a year which was totally different from 2021. In 2018 there was no Zoom, no COVID. Yeah, sir. Yeah, sir. Life has changed in last 2-3 years. So I think make new notes with a fresh mind, fresh slate. Fresh mind will always help you. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Best of luck, beta. This time I want to see you doing your PG. Yeah, sir. Confirm, sir. Okay. Sure, God bless you, beta. God bless Thank you, sir. Thank you so much, sir. Stay in touch, beta. Stay in touch. Yeah, sir. Of course, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. God bless, beta. God bless. Okay. So we can now, I think we have the final few callers for the day. I have with me Deepak Mitra, then Preeti, Krishna, Niharika. I think this is, and Meenal, I think. Okay, so we'll start with Deepak. Deepak, your query, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. सर एक्चुअली मैं पोस्ट इंटर्न हूँ, मैं 2017 में कंप्लीट किया था। तो सर 2017 को मैंने डैम्स सैटेलाइट क्लास अटेंड किया था अगरतला में। देन सर मैं 2018 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। तो सर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद 2-3 साल सर ऐसे चला गया, पता नहीं कैसे चला गया सर। तो अभी सर मेरे पास अभी ये टाइम है जो आपका सर ये लाइव क्लास सब चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सर एक बार मतलब अटेम्प्ट करके करना है मेरे को। तो सर कैसे अप्रोच करो, क्या करो सर? दीपक, मैं ना आपको आइडिया बताऊंगा आपने क्या करना है, और मैं आपको पूरा आपका जो जॉब किया उससे कुछ मार्क्स में एडवांटेज मिलेगा? है सर, मैं स्पॉन्सरशिप में फायदा मिलेगा ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। मेरा ये कहना है कि दिस इज द टाइम where we need to consider our target as NEET PG 2022, है ना? यही टारगेट है ना? Yes sir, yes sir. And the reason is this is going to be the last NEET PG in the current format. इसके बाद तो फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, तो हम इसको टारगेट बहुत पूरे मन से करना है हमने, है ना? And what I will advise you is, I'm sure you are already joined or you are going to join get into the Ultimate Live course on yes, the sir. app. Start following the live classes. After the live class, start doing the question bank, DQB, and then give the class test. ये सर्कल में वापस आना पड़ेगा. Class, notes, question bank, CT. पुराने notes, the older notes may not help you because you did them in 2017. So a lot of things have changed in the last 3-4 years. So अभी नए से notes बनाएंगे. I think that is the best, and let's start doing it. You have the advantage right now. You have spent your years into the job to get into that place where they can sponsor your seat also. So I think it's time to get a good rank, good score. Yes sir, actually sir बीच में सर ये मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे मेरे को मन चल रहा है कि क्विट करूं और गवर्नमेंट जॉब का ये ड्यूटी करूं, मतलब टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रॉब्लम हो जाता है सर। तो फिर भी मैंने सर दीपक मैं बोलूंगा इसमें ना कि एक अच्छा अटेम्प्ट देते हैं 2022 के लिए, एक अच्छा अटेम्प्ट देते हैं। अगर नहीं बना बात तो फिर आप कह देना कि यार कि चलो सर अब मैं छोड़ता हूं, मैं जॉब ही करूंगा। लेकिन एक बार अच्छा अटेम्प्ट देंगे तो रिग्रेट नहीं होगा। एक अच्छा अटेम्प्ट पूरा मेहनत करके देना बनता है। ओके सर, you understand my point ना? That suppose you do not take the decision of preparing right now,
देन व्हाट विल हैपन इज कि अब पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर आपको लगेगा नया पैटर्न आ गया, मैं नए पैटर्न पे कैसे पढ़ाई करूं। तो ये 2022 को टारगेट करना बनता है, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा जिंदगी में। यस सर, एग्जैक्टली सर। और सर एक्चुअली मैं सर 2020 में जो सर आपका सर डैम्स क्रैश कोर्स था, मैंने उसमें ज्वाइन किया था। तो सर वो भी सोचा था लास्ट टाइम 2020 में थोड़ा क्रैश कोर्स करके, बिकॉज मैंने सर 17 को तो रेगुलर किया था, तो 2020 को मैंने क्रैश कोर्स किया। तो सर अच्छा से वो एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं कर पाया, क्योंकि सर वो पूरा तो ड्यूटी वगैरह मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था सर। हाँ, तो अभी सर अब मैं चाहता हूँ एक जैसे ना बेटा, जैसे हम जब कॉलेज में हम जब इंटर्न थे, तो उस समय पे जैसे हम एक रिदम में पढ़ते थे ना फाइनल ईयर में। अब जब हम जॉब में आते हैं ना, तो रिदम टूट जाता है पढ़ाई का। यस सर, उसमें वापस आना है मुझे, वैसा रिदम चाहिए जैसे कॉलेज में होता था ना, कि घर गए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर एमसीक्यू किए, फिर दोबारा वैसे रिदम में वापस आना है। रिदम में अगर आप आ गए तो 2022 में आपका ये जर्नी पीजी की सीट के साथ खत्म हो जाएगा। सीट्स बढ़ रही है इस बार सीटें भी बढ़ेंगी, पता है ना आपको? यस सर, यस सर, है ना? यस सर। तो सर मैं एक्चुअली डेम्स अल्टीमेट लाइफ कोर्स को मैं अप्रैल में किया था, अप्रैल में सबसे किया था। तो सर डेम्स अल्टीमेट लाइफ कोर्स का जो सब्जेक्ट वो तो मैंने अटेंड किया। ठीक है। तो आप जो सर इंटीग्रेटेड चालू हुआ, तो आप सर कौन सा मतलब मैं अटेंड करूँ? पिछले वाला जो प्री रिकॉर्डेड क्लास लाइव दीपक, जो लाइव सेशन आपके हो रहे हैं ना, आप उनको अटेंड करो। जो आपने पहले अटेंड किए थे, जब वो लेक्चर दोबारा आप आ रहे होंगे सीक्वेंस में, उनको स्किप कर देना ताकि आपके पास टाइम मिल जाए, लेकिन लाइव अटेंड कीजिए आप। सो मोर यू अटेंड लाइव, बेटर यू विल हैव डिसिप्लिन अबाउट कवरिंग द एंटायर सिलेबस, है ना? आपका डिसिप्लिन भी बेटर होगा, आपका कवरेज भी बेटर होगा। लाइव अटेंड करो सेशन। ओके सर, लाइव करना था। और सर आप बीच में सर मतलब कैसे आपके साथ मतलब कॉन्टेक्ट में रहूंगा, क्योंकि है ना, मैं ये सेशन ना बेटा दीपक, मैं ये सेशन ना अब ऑलमोस्ट मैं प्लान में है मेरा कि ईयर अराउंड करता रहूंगा मैं इस तरह से सेशन बीच बीच में। अभी तो जैसे 3 दिन लगातार किए, हो सकता है हफ्ते में 1 दिन बाद में मैं करता रहूंगा, कि जिससे बच्चे को जिसको पूछना है ना बात कर सके। क्योंकि हमारा जो डैम्स का फोटे ही हमेशा से ये है कि हम बच्चे के साथ पर्सनल टच के उसको गाइड कर पाते हैं। तो आज जब ये थोड़ा पैंडेमिक चल रहा है, तो मैं वो डिजिटल माध्यम से करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे रहूंगा आपके साथ, चिंता ना कीजिए, पूरी जर्नी रहूंगा साथ में, घबरा मत। थैंक यू सर वेरी मच। ओके, मैं साथ में बेटा, बस हार नहीं माननी, बीच में हार नहीं माननी है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। डेम्स प्लानर को सर कैसे मतलब यूज करो, तो मतलब डेम्स प्लानर है मेरे पास अभी, तो सर मैं साथ हूँ बेटा, बेस्ट ऑफ लक, है ना? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो प्रीति, you wanted to ask something? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, I am a final year student and I joined DAMS as a 3-year course, and I did my foundation subjects last year. That is in my 3rd year, and currently I am doing the pre-foundation subjects. Sir, but the problem is that ki jo college, since I'm in Delhi, so we have the college classes online. So it consumes a lot of the day. Like it starts from 8 a.m. and sometimes go up to 4 p.m. Only. So sir, I'm not able to complete my pre-foundation videos. Neither I'm able to revise the notes which I made previous years. That is the final year subjects. I'm not even able to revise them. Neither give the DQB or even the test. So sir, I don't know how to approach it. अच्छा, कॉलेज में जो अभी कॉलेज में वो पढ़ाई हो रही है, वो ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है? सर इट्स ऑनलाइन ओनली, बट 8 बजे से क्या कर रहे हैं सुबह वो ऑनलाइन? सर इट्स like they have given us a roster, so according to that we are posting classes also and the lectures also. And देख, मेरा ही कहना है, बच्चे मैं बताऊं कि इसको ना इस तरह से समझते हैं प्रीति, ठीक है? ये ना हमारे को ये समझना है, एक है हमारा कॉलेज जो अपना करिकुलम में चलेगा हमेशा, एक है हमारे सपने जो अपनी स्पीड पे चलाने पड़ेंगे हमें, और एक है उसके ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो कॉलेज और सपनों से भी ऊपर है, कि नेक्स्ट जनवरी में वो लेके आ रहे हैं 2023 में। जो कि हमें पता है, अब उन्होंने अनाउंस ही कर दिया, ट्वीट ही कर दिया, तो हमें पता है कि 18 महीने का टाइम है वहां पे, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं, जैसे मैं जब कॉलेज में था ना, मैं तेरे को अपना बताता हूँ, जब मैं मैमसी में पढ़ रहा था दिल्ली में, तो मैं जब फाइनल ईयर में आया तो मुझे लगा यार ये तो पूरा टाइम ही खत्म हो गया जिंदगी का। कभी वो सुबह सुबह वार्ड में बुला रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने ना 1-2 हफ्ते के बाद मुझे समझ आया कि हर वार्ड में पढ़ाई नहीं हो रही है,
आधी जगह पे ना सिर्फ हम वो कोई आ ही नहीं रहा पढ़ाने, वो टाइम वेस्ट हो रहा है या क्वालिटी नहीं थी वहां पे। अब मैंने क्या किया, मेरा प्लान बनाया मैंने, ये मेरा इसको सुनना, मेरा टाइम मैनेजमेंट फायदा मिलेगा। मैं ना सुबह 7:30 बजे कॉलेज में रीडिंग रूम में चला जाता था फाइनल ईयर में, ठीक है। अपना रीडिंग रूम में जाके पढ़ना शुरू कर देता था, ठीक है। 9 बजे वो वार्ड में कहते थे आ जाओ, मैं नहीं जाता था, मैं रीडिंग रूम में पढ़ता रहता था। अब मैंने ना उस समय पे ना, जैसे उस समय पे जैसे मोबाइल फोन अभी नया नया आया था, तो एक दोस्त को बोल दिया, उस समय ना कॉल बड़ी महंगी होती थी, तो मैं बोला मैसेज कर दियो या मिस्ड कॉल दे दियो, मिस्ड कॉल कर दियो, फोन मत करियो पैसे लगेंगे। तो वो मैंने कहा जैसे ही वहां पे क्लास शुरू होना तो मुझे मिस्ड कॉल दे दियो, ठीक है। और यूजुअली वहां मैंने देखा कि वो 11:30 क्लास शुरू होती थी, तो मैं एक्चुअली में या 4 घंटे पढ़ के फिर वहां जाता था, जबकि कई लोग वहां 9 बजे से जाके 1.5 घंटा वेट करते रहते थे। फिर मैं वहां क्लास अटेंड की, फिर वापस आके लाइब्रेरी फिर आ जाता था। मतलब मैं इस तरह से पूरा साइकिल अपना रन करता रहा। मतलब मैंने 2 पैरेलल चीजें चलाई। स्कूल में भी यही था, स्कूल वाले पता नहीं अपना क्या पढ़ा रहे थे, उतनी मेहनत कर रहे थे स्कूल वाले, लेकिन मुझे तो डॉक्टर बनना था, तो मुझे पीएमटी की तैयारी करनी थी, तो मैं स्कूल को थोड़ा सा बैक बेंच में डाल के उसको फोकस कर रहा था। कॉलेज में भी देखो कई चीजें, कई, मैं नहीं कह रहा कि सभी इस तरह से होता है, लेकिन कई सारे लेक्चर ऐसे होते हैं कॉलेज के अंदर जहां कोई आउटपुट ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, मेरा तो एक्सपीरियंस यस मैंने सर, देखा, ऐसा ही होता है। मैंने देखा 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए मेरे फाइनल ईयर में, मैं रोज वार्ड में खड़ा हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहां पे कुछ हो तो रहा नहीं है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने अपना मॉडल ही चेंज कर दिया, मैंने मिस्ड कॉल मॉडल बना दिया। क्योंकि कॉल बड़ी महंगी थी उस समय पे ना, तो मुझे आज आपकी बात से वो याद आ गया, 18 रुपए इनकमिंग लगते थे। मैंने फाइनल ईयर में मैंने मिस्ड कॉल मार दे तो इनकमिंग के पैसे लगते थे उस समय पे। तो मैंने दोस्त को बोला मिस्ड कॉल दे दे, और मिस्ड कॉल इनवेरिएबली वो 11 11:30 से पहले आती नहीं थी, और कई बार आती ही नहीं थी, कई बार मिस्ड कॉल ही नहीं आती थी क्योंकि कुछ होता ही नहीं था वहां पे। तो उससे मैं अपना, मेरी पढ़ाई का आवर्स को मैं आउटपुट बढ़ाना शुरू कर दिया, और मैंने मेरा फोकस हमेशा सपनों पे ज्यादा बेट लगाया। कॉलेज के, मतलब मैंने पीजी एंट्रेंस पे ज्यादा टाइम लगाया, कॉलेज की जो रूटीन उनका उसके ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा बैलेंस को इस तरह से अपनी तरफ फेवरेबल बनाया। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस तरह से थोड़ा सा सोचो कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें उस लेक्चर से क्या मिल रहा है, क्या अटेंडेंस मिल रही है, या कई जगह तो ऐसी थी अटेंडेंस भी नहीं हो रही थी, लोग वार्ड में खड़े हैं 3-3 घंटे, वहां कोई अटेंडेंस भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई पढ़ा रहा है, बस लोग बातें कर रहे हैं आपस में बैठ के सिर्फ, और वापस आ जा रहे थे। तो मैंने उन चीजों को कट कर दिया ताकि मैं टाइम क्रिएट कर सकूं। क्या हम ये ऑडिट आप भी कर सकते हो, ये ऑडिट कि क्या ऐसी एक्टिविटी है जहां वो अटेंडेंस भी नहीं ले रहे, पढ़ा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा कट कर दे यार। यस सर। एंड सर, जैसे लास्ट ईयर भी मैं अपने सारे नोट्स रिवाइज नहीं कर पाई थी और डीक्यूबी भी नहीं लगा पाई थी। इस साल करना है सर बेटा। वही मुझे नहीं समझ आ रहा है कि प्री फाउंडेशन के वीडियोस के साथ वो कैसे। अब तू मेरा मॉडल फॉलो कर कि अभी ना रोज सुबह जैसे ही हम उठे 7:30 बजे, कॉलेज अगर हमारा कॉलेज में 8 बजे क्या करते हैं वो ऑनलाइन, Sir, actually it's a 1 hour class. Like it is from 8 to 9, and then we 9 to 10 we have our posting वो class. रेगुलरली In कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, आते हैं 8 to 9 वाले में। yes, most of the time they come, but sometimes it's like that कि we get 1 to 2 hours in between. So तो लेकिन उसको उसमें भी पढ़ाई, कुछ उसको ऐसा मतलब आउटपुट मैं आ कह नहीं रहा पाता। हूँ दिन की शुरुआत एमसीक्यू से कर ले अब की बार। मैं दोबारा बता रहा हूँ प्रीति, बेटा देख, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप हमेशा पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एमसीक्यू ना आपने पीछे पीछे कर रखे हैं कि ये खत्म होगा फिर करूंगी, ये Yes खत्म, sir. और वो उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं कह रहा Yes हूँ sir. दिन की शुरुआत में 50 क्वेश्चन का, सुबह उठते ही 50 क्वेश्चन शुरू कर दे। मेडिसिन सर्जरी से शुरू कर, मेडिसिन सर्जरी ऑब्जाइनी से शुरू करेंगे, फिर क्लिनिकल शॉर्ट सब्जेक्ट पे आएंगे, फिर हम धीरे धीरे पीछे नीचे आते जाएंगे फर्स्ट सेकंड ईयर पे, क्योंकि यही प्रायोरिटी भी है, नेक्स्ट की भी ये प्रायोरिटी, हमें पता है कि थर्ड और फोर्थ ईयर की प्रायोरिटी पे ज्यादा है क्वेश्चन, तो उनको शुरू कर दे। अगर 50 की एक छोटी सी रिदम से शुरू करेंगे ना, 50 क्वेश्चंस, तो एट द एंड ऑफ 100 days यू वुड हैव डन 5000 एमसीक्यूज। एट द एंड ऑफ 200 days इट विल बी 10,000 एमसीक्यूज, और कॉन्फिडेंस आना बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। 50 क्वेश्चन सुबह उठते ही करना शुरू कर दे। Okay sir. करें, और थोड़ा सा ना इसको सोच के ना, कॉलेज में जो भी एक्टिविटी हो रही है, हम कोविड ईरा से पहले भी, जब कोविड नहीं आया था, लॉकडाउन नहीं हुए थे, उससे पहले भी हम सारे थोड़ी अटेंड करते होते थे, Yes sir. है ना। अब ये क्योंकि थोड़ा इनफॉर्मल जगह है इसलिए मैं ये बात बता पा रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं बताता मैं ये बात लेकिन हम कॉलेज में भी कौन सा हम सारी क्लासें अटेंड करते होते, तो कुछ वो आधी जगह पढ़ाते ही नहीं होते थे, आधी जगह, मतलब मेरे समय पे ना मैमसी में हमारे यहाँ पे 8 से 9 क्लास होती थी, और ना मैं ना अच्छा बच्चा था, तो शुरू में ना मैं उनमें सब में जाता था,
और बाद में मैंने देखा वो टीचर तो आधे टाइम आ नहीं रहे, आ रहे हैं तो 8:30 आ रहे हैं। मैंने कहा यार मैं भाग रहा हूँ, मैं डे स्कॉलर, मैं 7 बजे का उठ के बस पकड़ के भाग के वहां पहुंच रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे ना स्मार्ट होके उस टाइम को एमसीक्यू पे लगाना शुरू कर दिया। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा एटिपिकल सजेशन है, थोड़ा सा वो है, आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन जीतना है जिंदगी में ना तो हर रूल मान के जीत नहीं पाता आदमी, कभी कभी थोड़ा बहुत ना मैनेज करना पड़ता है। यस सर। एंड सर वन मोर थिंग कि जो प्री फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं सर, हमारे प्रॉफ एग्जाम्स अप्रैल में खत्म हो गए थे, थर्ड प्रॉफ। देन आई स्टार्टेड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स विच वर देयर फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है। देन सर देन आई फाउंड दैट कि वो लेक्चर्स बहुत ही एक्सटेंसिव है। लाइक आई कंप्लीटेड माय फिजियो एंड वो इतने वास्ट हो गए हैं कि मतलब आई डोंट नो हाउ विल आई रिवाइज देम लेटर। वीडियो दोबारा नहीं रिवाइज करना, सिर्फ नोट्स रिवाइज करेंगे और टीएनडी रिवाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी क्या है ना बेटा, मैं आप लोग को सबको बताना चाहता हूँ, जैसे ही सितंबर में नीट पीजी का एग्जाम होगा ना तो हमें एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपने हेल्थ मिनिस्टर की नोटिस देखा, उसने बोला 2022 में मैं ट्रेलर दिखाऊंगा नेक्स्ट का, उन्होंने बोला, आपने देखा होगा। तो yes, मेरा ये मानना है, वीडियो। हाँ मेरा मानना है 2021 के नीट में भी ट्रेलर आ जाएगा। तो हो सकता है हमें आइडिया हो जाए कि वो कितना बेसिक साइंसेस को किस तरह से पूछना चाहते हैं। मेरा जो मानना है, और अगर आप देखो पूरा डैम्स का जो पूरा नया जो स्ट्रक्चर है वो सब क्लिनिकल इंटीग्रेटेड कर दिया है मैंने। तो आपने जो नोट्स अभी बनाए हैं उनको रख लो, आगे जाके वीडियो दोबारा नहीं देखेंगे, सिर्फ नोट्स की कॉपी को देखेंगे, और फिर उसके बाद एक स्टेज आएगी जहां आप सिर्फ टीएनडी में आ जाओगे। यस सर। एंड सर समटाइम्स इट्स लाइक दैट कि जब फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं कि इतना कवर हो चुका है, देन आई कंपेयर माई सेल्फ, तो आई फील कि आई डोंट स्टैंड एनीवेयर। सो कोई बात नहीं, देख बच्चे देख, अगर हम दुनिया की पूछते रहेंगे ना तो दुनिया तो कभी जीने नहीं देगी यार, है ना। तो अगर ना हम अपने किसी पड़ोसी से पूछते, कहता मैंने ये गाड़ी ले ली, कोई कहता ये ले ली, हमें लगता है हमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, लेकिन वो चलता रहता है यार, इतना ना सोचो। मेरा ये मानना है, अपने आप को देख, क्या तेरा आज कल से बेहतर हो गया है? आर यू इम्प्रूविंग एवरी डे? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे तो हम जीत जाएंगे। हमें दूसरों से नहीं जीतना, हमें अपने आप से जीतना है पहले, है ना। तो कंपेयर करने में ना, अगर ना देख, और दूसरा ना, लोग बोलते भी बहुत ना, मैं बताऊं, जैसे लोग ना एक्चुअली में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो इतना उनको वेटेज नहीं देनी है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, जैसे मेरे साथ ना एक सीनियर था हमारा कॉलेज में, और वो जब मिलता तो कहता यार मैं तो 2 साल से हैरिसन पढ़ रहा हूँ, यू डोंट स्टैंड अ चांस, यू आर जस्ट अ इंटर्न, ऐसे ऐसे बात करता था कॉलेज के अंदर। वो लाइब्रेरी में पढ़ता था मैमसी की, तो वो बोलता था यार मैं तो हैरिसन 2 साल से पढ़ रहा हूँ, पोस्ट इंटर्न था, और मेरा अभी तक नहीं हुआ, तुम कैसे निकाल लोगे? ऐसे ऐसी बातें करता था, बड़ा डिप्रेशन होता था। बट अल्टीमेटली हमने एक ही बार में निकाल दिया। तो ये तो हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है, हर आदमी की अपनी अपनी रेस है। द एंटायर आइडिया इज दैट यू शुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव एवरी डे. But for you, Preeti, in particular, if you start with my formula of starting your day with MCQ, yes, you will start feeling better. देखो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वही एक चीज है जो तेरी मिस हो रखी है। yes, sir. और वो तुम बार बार आगे पुश करे जा रही है कि थोड़ा सा और कवर हो जाए, कोर्स फिर करूंगी थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ अभी से करते हैं, एमसीक्यू रोज करना शुरू कर दे, 1 महीने के अंदर अंदर यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। ओके सर। ठीक है, कल करके बताना है, कल करके मुझे बताना है। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। So I think now we can take Deepak. Are you there, Deepak Mitra? I think Deepak से तो बात हो गई हमारी, दीपक से तो हो गई थी। कृष्णा सैनी बेटा, are you there? कृष्णा सैनी, are you there बेटा? I think she's not there, maybe. Meenal Rastogi, are you there? Yes, sir. Yes, good beta, afternoon, yes. sir. Good afternoon, bachche. Sir, I had the same doubt like the Preeti had. Actually, we both are in the same college. So, sir, like we are having our like classes from like starting from 8 and it goes up to 4, and even sometimes like the teachers are taking the classes even on Sunday also, like 6 to 7, 4 to 5, like random. और हमने जो शेड्यूल बनाया होता है कि आज ऐसे ऐसे पढ़ना है, वो सारा मतलब कभी वो क्लास अटेंड हो रही है, कभी वो क्लास अटेंड हो रही है, कभी नेट के इश्यूज आ रहे हैं, तो मतलब काफी टाइम तो उसी में ही चला जाता है। एंड सर मतलब लाइक पर्सनली आई फील कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बट लाइक
हो नहीं पाता है। एंड लाइक उसमें ना हर चीज ना, मैंने मिनल यही कहा, मैंने, आपने अगर प्रीति वाला आंसर भी सुना मेरा, कि हर चीज को अटेंड करने की कोशिश मत करो, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कर पाना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा घिर जाएंगे हम उसके अंदर ना। जैसे मेरे टाइम पे ना, मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलेज के समय पे ना, वो हमारे जो सर्जरी वाले होते थे, डिपार्टमेंट वाले ना, कभी कभी ना रात के 8 बजे बोल देते थे कि आज 8 बजे हम केस करेंगे प्रेजेंट, है ना, या कभी संडे में बोल देते थे। मैं डे स्कॉलर था। अब हम हॉस्टल वाले बच्चे तो हो सकता है 8 बजे आ जाए, हम तो नहीं आ सकते 8 बजे, तो हम तो स्किप कर देते थे, हम तो स्किप कर देते थे, हम तो नहीं आते थे। हमने कहा खुद पढ़ लेंगे जो पढ़ना है। तो थोड़ा सा ना, मतलब वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रैंडमनेस को फॉलो करने में ना रिदम नहीं बन पाती, और फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती कि मेरा कुछ खत्म नहीं हो पा रहा। yes sir, exactly. So like I also had completed like all my foundation year subject notes last year only, but I was not able to revise them. Like I revised the third year subjects, and I also revised the medicine also, like not the whole one, but जब face to face classes जो होती थी उसमें I always make sure कि जो हुआ है वो पढ़ के ही जाना है. So I revised my CVS, my RESP, and like half of the CNS. But जो अचिन सर ने जो बाद में करवाया था, like जो main CNS, and that like जब ऑनलाइन क्लासेस होने लगी तो वो जो रिवीजन का जो पैटर्न था, like it was all lost. So and also regarding all the other subject also, like surgery also, and but I make sure that I revised my short subjects. So last year I revised my short subject, the terma I revised, and ortho, and this year also I revised my anesthesia and all, but I'm not doing the DQVs and all. So that बेटा आई थिंक मेरे ख्याल आपका प्रॉब्लम और प्रीति का ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, और मैंने उसको भी यही कहा कि ना, आप ये सोच रहे हो कि जब मेरे सारे नोट्स और क्लास परफेक्टली खत्म हो जाएंगी तब एमसीक्यू करना शुरू करूंगी। वो मत करो, कल से शुरू कर दो। सुबह पहले एमसीक्यू करो, फिर थ्योरी पे आ जाओ। यस सर, यस, है ना, बच्चे कर लेंगे हम, और घबराओ नहीं। आप ये सोचो कि जो मुश्किलें आज आ रही हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं आ रही, हर कॉलेज में हर जगह आ रही है। कई जगह पे मैं देखता हूँ कॉलेजेस के अंदर, जहां वो फेस टू फेस कॉलेज के अंदर इतना पढ़ाते नहीं, तो ऑनलाइन में ओवर ड्राइव में चले गए, वो और ज्यादा ही करने लग गए। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसके अंदर कि टाइम का जो स्लॉट है, बच्चे को कॉलेज का पढ़ाई के साथ साथ एक खाली टाइम भी चाहिए जो वो अपने सपनों में इन्वेस्ट कर सके उसको, और साथ में थोड़ा फ्री टाइम भी चाहिए कि थोड़ा वो मेंटली भी फिट रह सके। तो एक गैप तो बनाना ही पड़ेगा हमें, तो वो आप बनाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ शुरू करो सुबह 7:30 बजे। एक और मेरे पास आइडिया, अगर आप दोनों एक साथ पढ़ते हैं yes तो, sir, we study together. तो Yes, बहुत अच्छा आइडिया। मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, जो ना हम दोनों एक एमसीक्यू जब करते थे तो एक साथ कर लेते थे। जैसे अगर मैं कार्डियो के एमसीक्यू करता तो उसको कहता तू भी कार्डियो के कर, यहाँ से 1 से 200 तक हम डीक्यूबी के करेंगे, और जो डाउट होंगे आपस में एक बार डिस्कस करेंगे, तो बड़ा फायदा होता है उससे। yes sir. उससे क्या होगा कि एक दूसरे को मोटिवेशन आएगी, और आपको पता होगा कि प्रीति तो कर लेगी आज शाम तक, अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं कैसे डिस्कस करूंगी। तो एक दूसरे को पुश करना पड़ेगा कि भाई मैं तो कर लिए 200, तू भी कर। Yes sir, last year we did the same thing in Okta and all, that we have given each other the targets, and then we asked questions to each other ki ye bata, and that was good also. But last time like when the prof papers were approaching, then all the rhythm was lost. And sir, one more thing also, like I got anxious when I like see the things na, like एक तो प्रोक्रेस्टिनेट में बहुत करती हूँ कि लाइक ओवर थिंकर बहुत ज्यादा हूँ कि ये नहीं हुआ, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो आधे से ज्यादा टाइम मेरा उसी चीज में चला जाता है, लाइक कि प्लानिंग, कुछ ज्यादा ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि बट एट द एंड वो कुछ फॉलो ही नहीं होता। एंड जब टारगेट्स अचीव नहीं होते कि इतना इतना सोच लिया, एंड जब वो एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं कंप्लीट होता, तो इतनी ज्यादा अनसेटिस्फाइड फील होता है अपने आप को कि लाइक you are not able to complete it. तो सर एक वो फैक्टर और लाइक मोटिवेशन फैक्टर भी is very less. That's what मैं तो एक बात बताऊंगा, है ना, अभी मुझे एक बात बता कि अगर सपोज आज अगर तेरा नीट पीजी का एग्जाम हो गया होता अभी और रिजल्ट आता, तो तुझे ऐसा क्या चीज तुझे मिल जाएगी, तुझे लगे कि हाँ यार ये तो मैं जिंदगी में चाहती हूँ, ऐसा क्या चाहिए, क्या सब्जेक्ट मिल जाता, क्या कॉलेज चाहिए, ऐसा क्या चाहिए? Sir, I want to be like I want a government medical college, and that to be from Delhi only. And in my UG days also, I always wanted
MMC, but I was not able to get it. I got LH, so that is like somehow my dream that if कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं बेटा? Sir, I want to do like medicine or peds. ठीक है, अब हमने ये बात डन हो गई, हमारा गोल सेट हो गया है ना. गोल सेट है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ऐसी रैंक पे आना है कि मैं दिल्ली के अंदर टॉप कॉलेज के अंदर मैं मेडिसिन या पीड्स करूं, है ना. गोल सेट हो गया. ठीक है, अब उस गोल को सेट करके ना अब अपने पास साइड पे उसे बैक ऑफ द माइंड पे रख ले, उसको फ्रंट से हटा दे, उसको बैक पे ले जा. अब फ्रंट पे डाल दे, मेरा टाइम टेबल बना ले कि इस हफ्ते में मैं क्या अचीव करूंगी. मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों बच्चे हर हफ्ते में रोज अगर 50 क्वेश्चन करते जाओगे तो हम हफ्ते में काफी हद तक एमसीक्यू का कवरेज शुरू हो जाएगा हमारा. रोज सुबह उठ के 50 एमसीक्यू, फिर नोट्स पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे. ठीक है. और एक टेस्ट का साइकिल बनाना है आप लोगों ने कि जब भी टेस्ट दो दोनों एक साथ दे दो, ताकि एक दूसरे को कंपैरिजन करके एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन बना पाए. बस ये शुरू कर दो. माने कि व्हाट वी डू इज वी मेक अ गोल. जैसे हमने गोल बनाया जिंदगी में बड़ा, अब उस गोल को अपने पास पीछे रख लेते हैं, आगे रखते हैं कि अब काम करना है. गोल तो तभी मिलेगा जब काम करेंगे, तो उस काम को बिछा लेंगे. जैसे प्लानर आपने कलेक्ट किया, अपना प्लानर ले लिया आपने? नो सर, प्लानर इज नॉट देयर. आप ले सकते हैं. आपने मेरे ख्याल से आप इस साल हमारे स्टूडेंट हैं, आप जाके ना डैम्स में आप कलेक्ट कर सकते हैं प्लानर. उस प्लानर में ना लिखा हुआ है कि डीक्यूबी के सारे मतलब लिस्ट बनी हुई है, सारे टेस्टों की लिस्ट है, मतलब जो जो आपने करना है उसको लिस्ट आउट किया गया है. तो उसको करके टिक मारना है सिर्फ आपने. ठीक है, और शुरू करना है. दी एंटायर आइडिया इज कि हमने गोल बना लिया, लेकिन गोल को अगर हम फ्रंट ऑफ द माइंड पे रख देंगे तो अब क्या होगा, हम बार बार एंजाइटी होती रहेगी, मैंने कुछ बड़ा तो नहीं सोच लिया, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. जबकि उसको पीछे ले जाना है और टारगेट ओरिएंटेड, चेकलिस्ट ओरिएंटेड बनाना है हमने आगे. ठीक है. 1 वीक एट अ टाइम, 1 वीक एट अ टाइम, 1 टेस्ट एट अ टाइम, ये करते जा, आप अपने आप वहां पहुंच जाओगे, है ना. लेकिन हमने गोल जो होता है, गोल जरूरी है, लेकिन गोल के साथ ओवर इंडल्जेंस इनटू गोल विल लीड टू थिंकिंग, ओवर थिंकिंग. बार बार लगेगा हे भगवान गवर्नमेंट तो ये कर रही है, अब क्या होगा, अब तो ये होगा वो होगा, मतलब हम इसी चीजों में सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी. वीकली टारगेट्स पे फोकस करेंगे. थैंक यू सो मच सर. ठीक है बच्ची, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक. दोनों ने एक साथ एक अपना वो भी बनाना है कि एक कंपैरिजन वाला, मुझे भी बताना है कि कौन आगे बढ़ रहा है टेस्ट के अंदर. यस ठीक है. बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. बेस्ट ऑफ लक. हाँ जी, आई थिंक अब कौन रह गया? कृष्णा सेनी, हमने आपसे बात कर ली थी. कृष्णा सेनी, कृष्णा बेटा आप हैं वहां पे? हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए कृष्णा. आई थिंक आपका ऑडियो नहीं आ रहा कृष्णा, हम आपको सुन नहीं पा रहे. प्रिया, प्रिया आप हैं? यस सर. हाँ गुड जी आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. I'm a third year student. I was already a pre-foundation student and now I'm doing foundation with DAMS. So my which target. City? Which city? Vijayawada sir. Vijayawada, very good. So for my target is next 2023. What should be my strategy sir? And what I should take next? I mean, should I take a T&D after the foundation gets completed or what I should do? Okay. See, Priya, what my suggestion to you first of all is that in Vijayawada, I think the face-to-face classes have also opened. Are you attending? Are you attending on the app? I am attending on the app, sir. Okay, okay, you are attending on the app. Okay. So, Priya, what my suggestion is that let's go step by step. You have already done first year subjects, second year subjects with us in pre-foundation. Yes, sir. And now you are in the foundation year and you are covering the courses. My suggestion number 1 is follow the live class schedule. Okay, sir. That means wherever a class is happening live for you, okay, if the class is happening live and interactive for you, attend it live. Now, what will happen is if I am attending it live, that means I cannot procrastinate. Yes, if sir. I choose to attend a recorded session, then what will happen? You can procrastinate. Achha, I can read little bit today, little bit tomorrow, and then what will happen? Okay, day after tomorrow, day, and you will keep delaying it. Attend Yes, the session live. Okay. Okay, sir. And after in the class, make notes, because when you are making notes, you are more attentive than you are listening to a video as a
movie. You understand? Do you agree that suppose Yes, you are sir. watching Yes, a movie like Netflix, in between we lose count, but when we are writing, we are more concentrated. yes, sir. Okay? Then after that, I want you to finish DQB of that section. Okay, sir. Then give the class test. If Okay. for the next 6 months, if you are able to continue the same cycle and cover all 19 subjects, cover the class notes, DQB, class test. Then Yes. in your next year, I will take you and I will recommend you to go into test and discussion course, where we will focus more on MCQs and applications and more on the analytical things that are required. But if you're not able to finish 19 subjects and if you feel that, no, I'm not confident, at that stage, I might ask you to go to regular, but we will take that decision when we reach there based on the basis of how your preparation is at that level. But today you need to make a cycle of live class, notes, DQB, class test. Okay, sir. Okay. And most likely, if you are able to cover this ground that I am suggesting, we will go into test and discussion in your next year. Okay, sir. Okay. I hope this gives you the answer. Yes, sir. Thank you, sir. Best of luck, beta, and I wish you all the best. I'm sure you will do very, very well in life, beta. God bless you. Thank you, sir. Yes. And I think we have the final question. Krishna Seni, are you there, beta? I think Krishna has lost the audio here. Deepak Mitra, beta, you wanted to ask something else. Can you ask your question if you're around? Yes, sir. Hello. हाँ बच्चे बताएं. सर एक्चुअली मैं तो जॉब करता हूँ गवर्नमेंट का, तो मैं सर सिर्फ दो सुबह मॉर्निंग ओपीडी में और इवनिंग ओपीडी में टाइम जाता है और दूसरा टाइम सर फ्री हूँ. तो सर मैं चाहता हूँ सर अगर आप सर मेरे को कोई टाइम शेड्यूल बता दीजिए, इतना मॉर्निंग में इतना टाइम में उठना है, ये करना है, तो टाइम शेड्यूल बता देने से सर मेरे को लग रहा है कि सर ने बताया तो या मेरे को फॉलो ही करना है. तो जस्ट सर मैं आपका बात ये बाइबल की तरह मानना चाहता हूँ सर एक्चुअली. तो अगर मैं प्लान करता हूँ वो सर नहीं एग्जीक्यूट हो पाता था एक्चुअली. दीपक, मैं ना आपसे चाहता हूं कि ना आप ना लाइव क्लास को अटेंड करो, उसको डिले मत करो. ओके सर. ठीक है. तो लाइव अटेंड करने से ना, क्लास अटेंड जो होगी टीचर के साथ होने से ना, टीचर हमेशा मोटिवेट करेगा क्लास में, तो बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में. फिर उसके बाद में सुबह उठते आपने DQB शुरू कर देना है उस सब्जेक्ट का. ओके सर. ठीक है. और वो सब्जेक्ट खत्म होके क्लास टेस्ट करना है. सिर्फ ये साइकिल मुझे आपसे चाहिए. मतलब सुबह उठते ही क्वेश्चन बैंक करना शुरू कर देना. ये मत करना कि जॉब से वापस आऊंगा जब थोड़ा सा खत्म होगा तब करूंगा, तब थक के आओगे तो अब नहीं कर पाओगे. जैसे क्लास किया, नोट्स किए और सुबह उठते ही अगले दिन से उस सब्जेक्ट के MCQ करने शुरू कर दिए DQB से. बस ये साइकिल चाहिए मुझे पहले आपसे. ओके. थैंक यू सर. ओके सर. बेस्ट ऑफ लक बेटा. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. God bless you बेटा. So I think we have had a good discussion today with a lot of students, and we will similarly schedule such sessions in future also on this in this strategy mentor box in future also. I wish you all who have joined us best of luck. हो सकता है कि आप आज आके पूछ पाए अपना डाउट, हो सकता है ना पूछ पाए हो, लेकिन अगर आपने बाकियों के डाउट से भी कई बार हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं. सो दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ हैविंग दिस प्रोग्राम ऑन द eMedicos app. I wish you all the best. God bless you. I'll be around again also. Best of luck.